अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदीद। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बड़ी ईद की नमकीन खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं नूरुल सहर और मेरे साथ हैं आमिर ज़फ़र। तो जनाब मेरी तरफ से भी आप सबको जहाँ जहाँ पर हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पूरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को और पूरे अहले इस्लाम को इस ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ईद मिलने जुलने का त्यौहार है, तो मिलिए जुलिए, रूठों को मनाइए, जो दूर जा चुके हैं उन्हें पास बुलाइए और जो बहुत दूर जा चुके हैं उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमें देख रहे हों। तो इस वक्त घरों में मेहमान और मेज़बान होने का ये सिलसिला चल रहा होगा और इस वक्त लाहौरी खास तौर पर खाने घर की में तैयारियां चल रही होंगी, घर में खाने बन भी रहे होंगे और इसी असना में हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आपकी इस ईद की जो खुशियां हैं इनको मजीद दुबाला कर सकें। और वो किस तरह से भला, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही सितारे मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, मेहमानों का एक ऐसा गुलदस्ता मौजूद है जिसमें हर गुल की एक अपनी खुशबू है, अपनी चाशनी है, अपनी मिठास है और ये वो सारी वो शख्सियात हैं जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं, अपनी जाती जिंदगियों में वो किस तरह के हैं। बिल्कुल, और साथ साथ गेम्स भी होंगी और उनसे हम गाने भी सुनेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। का तड़का भी लगने वाला है। बिल्कुल, तो बिना देर किए हम शो का आगाज करते हैं और मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। खुद भी सदाबहार हैं, उनके गीत भी सदाबहार हैं, वो दिखती भी सदाबहार हैं। यानी कि जो उनके गीत हैं जैसे कि बस वे डोला, गल सुन डोलना, वो आज तक भी गुनगुनाए जाते हैं। जब से हम उनको देख रहे हैं वो ऐसे ही दिखती हैं जैसी आज दिखती हैं। हाल ही में उन्हें सितारा इम्तियाज भी मिला है। मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। वेरी वॉर्म वेलकम हुमैरा अरशद साहिबा। थैंक यू। ईद मुबारक एंड वॉर्म वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैर मुबारक। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, आप खुद बहुत प्यारी लग थैंक यू। और जो मेरे साथ अगले गेस्ट है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। भंगड़ा और पॉप का बहुत बड़ा नाम, द वन एंड ओनली मलकू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, इट्स ऑनर ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। और जो आपका प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं आप सबको मेरी तरफ से नमकीन ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तो जनाब जो हमारी अगली मेहमान है वो एक ब्यूटिशियन है और माशाल्लाह शी लुक्स वेरी वेल। जब भी हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं बहुत सारी ऐसी टिप्स देती हैं ख़ासतौर पर ख़वातीन को कि किस तरह से उन्होंने खूबसूरत रहना है ख़ासतौर पर ईद के दिनों में। और उनकी अपनी भी काफ़ी चांदी होती है। हमारे साथ मौजूद है। हमारा क्या हाल चाल है? ठीक है, वेलकम एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है आपकी ईद? और आपसे हम हमेशा पूछते हैं कि कितनी दिहाड़ी लगाती हैं, कैसे दिहाड़ियाँ लगती हैं ईद पे? बड़ी ईद पे थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हर किसी को जाहिर बात है कुर्बानी करनी होती है, तो इस वजह से लोग सर्विसेज कराते जरूर हैं, बट ये कि थोड़ी नॉर्मल सी सर्विसेज लेते हैं। क्योंकि जाहिर बात है अगर खुद प्यारे नहीं लगेंगे तो फिर कुर्बानी की ईद कैसे मनाएंगे। चलें इसकी डिटेल लेते हैं, लेकिन अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगली मेहमान जो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही वायरल सेंसेशन है और चर्चे में भी रहती है और मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबिया अली खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। राइट, आजकल सोशल मीडिया पे क्या सेंसेशन चल रही है इस पर हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले एक और मेहमान है उनका तारुफ करवा देते हैं। एस्थेटिक फिजिशियन है एंड ऑल्सो माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं तो ख़ुद भी उन पर एक्ट अपॉन करते हैं और ख़ुद भी अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते हैं। तो वजीहा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। वजीहा, वेरी वार्म वेलकम एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक आप सबको, पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तो मलकू जी आप इसे शुरू करते हैं। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले आप हम लोगों का कोई इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे थे, तो मैं चाह रहा हूं कि जो हम लोगों ने इंट्रो करवाया है इसके बाद आप भी कोई एक इंट्रो करवा दें। का इंट्रो आज आप करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मलकू। आप देख रहे हैं जागो लाहौर। इनकी छुट्टी होने वाली है क्योंकि मैं मलकू में से डॉक्टर नबिया कपाड़ी और फातिमा लुटेरी हमारे साथ मंजूर जल्ला साहब बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। और सहर खिलखिल बैठी है। चलो ये अच्छा है, ये फिर भी अच्छा है। खिल और मेरा जी बैठी क्यों ना मैंने शुरू हो जाना है। और मैं मलकू आपके साथ, मलकू कबाड़िया। ये देखा ना, नहीं तो वो मैंने कह देना। नहीं, वो उन्होंने खुद ही कह दिया है। चलें जी, मलकू भाई ये बताएं ईद कैसी गुजर रही है आपकी? और रिसेंटली
आपका एक गाना भी अपलोड हुआ है, आपके यूट्यूब चैनल पे ही हुआ है और माशाल्लाह लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत उसको सराह रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। मैं सबसे पहले तो मैं बहुत इन रहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे आफ्टर 1 वीक मैक्सिमम 10 दिन के बाद मेरा गाना नहीं आता, क्योंकि बड़ा शॉर्ट पीरियड आजकल जो ना म्यूज़िक चल रही है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फैसिलिटीज़ है सोशल मीडिया की। कभी डॉक्टर नबिया को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, तो मैं गाने बनाता रहता हूँ, मैं रुकता नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैं तो 10 दिन में गाना बना लेते हैं? नहीं, मैं तो 3-3 दिन बाद गाना रिलीज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि 3-3 दिन में बना लेते हैं गाना? एक दिन में गाना बनाता हूँ। लिरिक्स से लेके लिरिक्स तो मैं 10 मिनट में लिखता हूँ, बहुत जल्दी। खुद लिखते हैं? हाँ, मैं खुद लिखता हूँ सारे गानों के? 99% मेरे अपने होते हैं। कभी किसी को अच्छी लाइन लगी, किसी ट्रक पीछे देख ली हाँ, वैसे ट्रक रोल की तो जो गया शायरी है ना, मैं रोल तो गया चेस बड़ी मैंने ट्रक के पीछे पड़ी, लेकिन उसको फिर बुनना, उसको संवारना, जैसे माशाल्लाह आप प्रोग्राम को संवारते हैं, आप हमारा इंट्रो करवाते हैं, एक गुलदस्ता लेके बैठते हैं, तो हम लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं। राइट। रोलते गए कि फिर स्टोरी मैंने बनाई पूरी इस तरह। तो अब जो गाना ईद पर रिलीज किया है, जी जी, उसका नाम है पुराना सूट। हाँ जी, वो हम आपसे सुनेंगे भी। ये पुराना सूट है, बड़ा मजे का कि तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू, वाह, तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू। ओए होए होए होए। बड़ा मजे का सॉन्ग आप जरूर सुनिएगा। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो इसके लिरिक्स आपने खुद ही लिखे हैं, आपने बता दिए। बिल्कुल। इसकी मोटिवेशन क्या है? कुछ नहीं, मैं बस कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, मतलब मैं कुछ ना कुछ नया करने की यानी कोशिश कि करता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਯਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸੂਟ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाय हाय ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, Yes, ਉਹਨੇ ऐसे ही ਬਾਹਰ है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤੀਆ नहीं ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ है। नहीं वो गंदा ही अन्ना हो गया। ਇੰਨੇ अरसे बाद लाया। राइट। ये भी बता दें आपने ये गाना किसके लिए बनाया? मैं अपने फैंस के लिए बनाता हूँ। Right. लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत दुखी हूँ, कि जैसे मैं रुलते गया तो लोग समझते हैं कि बहुत हैप्पी है। ऐसा नहीं है, मैं मूड्स होते हैं, मैं डिफरेंट वेरिएशंस लाता हूँ म्यूजिक में। लेकिन और वो lyrics में। हैप्पी इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि चस आ गई है ना। नहीं चस, लेकिन रोलन की मुझे ज्यादा अच्छा, चस मैं आई। आपको मजे की बात बताऊँ, मैंने एक और जुमला बड़ा मजे का पढ़ा था। अच्छा, लिखा था कि रुल भी रहे हैं तो चस भी नहीं आ रही। हाँ नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं। नाल ही बैठती है मेरे। रुल भी रहे इधर ना तीर चलते रहेंगे। मैं कहा रुल भी गई, चस भी नहीं। अच्छा, क्योंकि अब हम इस गाने की बात कर ही रहे हैं, तो ये गाना बहुत वायरल हुआ था, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत पूरी दुनिया वायरल हुआ था। नहीं, तो नहीं, लिखा आपने खुद है? वो भी खुद ही लिखा होगा। मेरा अपना लिखा हुआ गाना है तो ये। बताया कि ट्रक से लिया था। अब सच्ची मैंने ट्रक के पीछे थी, अभी बहुत सी लाइनें लेता हूँ। हाँ। तो इंस्पिरेशन देखिए, मैं म्यूजिक बनाता हूँ अवाम के लिए, मुझे अवाम ने सुनना है ना। अब लोगों की पसंद, अब देखे हम सब तक शायद एलीट क्लास, तो वो मैंने देसी बीट बनाया, काला चश्मा बनाया, तो मैं हर क्लास के लिए म्यूजिक बनाता हूँ। राइट। अपनी जात के लिए म्यूजिक होता है, फिर वो हम ही सुनते हैं। और वैसे- मेरा जी, कोई हमारे अपने फेवरेट गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम अपने लिए बनाते हैं, हम सुनते हैं, लोग सुने ना सुने। सुने ना सुने। और आपने चूंकि ट्रक की बात की, वैसे पूरी दुनिया में जो हमारा ट्रक कार्ड है पाकिस्तान का, वो बड़ा फेमस है। आप पूरी दुनिया चूंकि घूमते फिर हैं तो उसके आपको पता एक और भी जुमला लिखा होता है ट्रक के पीछे कि तू लंघ जा साडी साडी खैर खैर उस पे भी ऐसे अगला बना लो। गाना बना देना। वैसे आपस में है जो भी है जी। अच्छा, लेकिन वो पब्लिक नहीं कीता है, बस कुछ गाने इतने ज्यादा गाने आते वो हैं। अपने लिए। मैंने दुबई शूट किया था, वो है गाना कि तू लंघ जा साढ़े खैर है। खैर, राइट। उमेरा जी, आप बताइए कि ईद आपकी कैसी गुजरती है? वैसे तो माशाल्लाह हम जब से आपके गाने सुन रहे हैं ऐसी आप दिखाई देती हैं, इसका भी बता दें क्या राज है? देखिए, कोई भी इंसान अगर आपको फ्रेश नज़र आ रहा है या आपको लग रहा है कि उसकी एजिंग जो है वो स्लो है, तो इसका मतलब यही है कि वो बंदा बहुत अपनी केयर कर रहा है, ब्लेस्ड है। और वो बंदा जो है फजूलियात से और जो स्ट्रेस हैं या जो चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी जो है वो उससे दूर है और पॉजिटिविटी के करीब है। तो सबसे बड़ा तो ये एक है, और शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपनी केयर करती हूँ। स्ट्रेस तो वैसे हर बंदे की जिंदगी में होता है। आपका भी एक इवेंट गुजरा, न्यूज में भी रहा, हमें भी आइडिया है, लेकिन उसको टैकल करना वो बड़ा काम है। स्ट्रेस तो क्योंकि हर बंदे को किसी ना किसी तरीके से है, नहीं, तो कैसे टैकल करती हैं? बस मैं ऐसे टैकल करती हूँ कि मुझे लगता है कि जब कोई भी मुश्किल या मुसीबत आप पे आ गई है, तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए और उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब आपका बनता यही है कि आप उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, बल्कि उसको ताकत बना के तो आगे आप निकलें अपनी लाइफ में। कि जो आपके सहारे थे या कुछ भी था वो थोड़े पीछे चले गए, तो अब आपको जो है वो
बड़ा ब्रेवली आपको आगे आना पड़ेगा और अपने आप को ज़्यादा संभालना पड़ेगा। तो मेरा भी बस यही राज है और कोई इतनी बिल्कुल। खास और आमिर नहीं। ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जब आपने उनसे पूछा ना कि जब से हम आपको देख रहे हैं ऐसी रहती बिल्कुल है। ऐसी ही अच्छा, लगती इतनी हैं। दफा कहा है या- कि मैंने कहा उन्हें गुस्से च आ जाएगी, अपनी पंजाबी च आ जाएगी। लेकिन सितारा इम्तियाज के बाद ना और वो सब्र होके बात करेंगे। हाँ जी, चले चले, चूंकि सितारे ऑफ इम्तियाज द का कैमरा कर सो करो ना। इन्होंने जिक्र अभी से छेड़ दिया है, तो माशाल्लाह आपको सितारा इम्तियाज मिला। सबसे जी, पहले तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकबाद आपको खैर बहुत ज्यादा, बहुत मुबारकबाद बहुत जी हमारी मुबारक, और तरफ से। उसके लिए क्लैपिंग भी, तालियां भी। थैंक यू सो मच। तो जब आप रिसीव कर रही थी क्या जज्बात थे, वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ। जब रिसीव कर रही थी तो जज्बात ऑब्वियसली पूरी दुनिया से बेशक हमें अवार्ड मिले हैं, जी। हमने बड़ी बड़ी जगहों पे परफॉर्म किया है, बड़े बड़े लोगों से हम लोग मिले हैं जो बहुत बहुत बड़े लोग थे, शायद लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिन्होंने हमें मतलब सुना है या हमने ऐसी ऐसी जगहों पे परफॉर्म किया है। लेकिन अपने मुल्क में जब आपकी गवर्नमेंट आपको एक रिकग्निशन देती है तो वो उसका जो एक एहसास है कि आपकी मेहनत जैसे रंग ले आई, कि हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, इस बंदे ने हमारे मुल्क के लिए कोई काम किया है या ये वाकई में आर्टिस्ट है। तो मेरे जो जज्बात हैं वो बहुत ही खुदा का शुक्र करने वाले जज्बात थे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने ये दिन भी दिखाया है। जितना मर्जी इंसान जो मर्जी काम कर ले, लेकिन अगर आपकी रिकग्निशन ही नहीं है तो फिर क्या आपको तभी पहचान मिलेगी जब आपको कोई पहचानेगा, कोई ऐसी जगह से आपको ऑथेंटिक कोई ऐसा लेटर मिले या कोई कुछ मिले, तो फिर आपके लिए पूरी आपकी जो मेहनत है आपके काम की वो समझे के रंग ले आई। समझ के लेकिन रंग मलकू ले। भाई, डोंट यू थिंक कि इतना अरसा सर्व करने के बाद थोड़ी देर हो गई है, इससे बहुत पहले मिल जाना चाहिए? ऑब्वियसली मिलना चाहिए था, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि देर आए एक certain- दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त है, सर्टेन टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। और बाकी हुमैरा जी ने बहुत सर्व किया है, इसमें कोई बहुत शक। अपनी और contribution। आपकी जो वैसे पहली अपीयरेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, कह लें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्या सदा पहले हूँ वाला अपने जिन सदा PTV हूँ का अपने एक प्यार हाँ में। जी, ड्रामा है, या वो था मुझे भी, क्योंकि मैं वो भी सबसे जाहिर है पहला हाँ सबसे पहली अपीयरेंस बिल्कुल। वो हम लोगों का भी वैसे तो बहुत शौक जाहिर से है, देखते होते थे। एनिक वाला हर जिन जो- उस टाइम पे वो एक फैंटेसी होती थी और जी, बिल्कुल। इतना अच्छा जो सीरियल लगता मेरे लिए भी वो एक फैंटेसी थी। जाहिर है मैंने भी अपने बहुत बचपन में गाने का जो है वो आगाज़ किया, और मैं भी यही ऐनक वाला जिन बड़ी, मुझे भी उसकी एक फैंटेसी थी कि जो भी उसमें जिन्नात परियां ये वो हैं, तो मैं भी उनको करीब से देखूं, और फिर उसमें मुझे काम भी करना पड़ा, तो मुझे बड़ी उसमें खुशी हुई। तो फिर मैंने एक्टिंग से फिर आप सिंगिंग की तरफ कैसे आई, स्विच कैसे नहीं आई? नहीं, मैं सिंगर ही थी, मैंने कोई स्विच नहीं किया, मैं कोई एक्टर बनने नहीं आई थी, मैं सिंगर ही थी। वो तो ऐसे उनको देख As an के तो actor। ऑफर हुई तो मैंने कर लिया, क्योंकि मैं खुद उनकी फैन थी, तो इसीलिए मैंने उसको कर दिया। लेकिन मैं प्योरली आर्टिस्ट बनने के लिए ही आई थी, सिंगर ही बनने के लिए आई थी, और मैंने गाना गाया और अल्लाह ताला ने मुझे उससे नवाज दिया, गाना हिट हो गया, और उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मतलब इस तरह करके अल्लाह ताला ने मुझे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। जो गाना मैंने गाया वो अल्लाह ताला ने हिट कर दिया। तो और बस यही ये बचपन से कौन सा टाइम था, कौन सा वक्त था जब ये रियलाइजेशन हुई आपको कि मैं एक सिंगर हूँ, या खुद को एक्सप्लोर किया, और फिर घर वालों या किसके साथ पहले शेयर किया, और किस तरह से फिर आगे आपका करियर बढ़ा? देखिए, मैं बहुत छोटी थी, जैसे कि दूसरी तीसरी क्लास में ही जी। थी, तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं स्कूल की हर चीज़ में जो है वो हिस्सा लूँ, और मुझे गाने का इतना शौक होता था कि मैं अम्मी के साथ मजालिस पढ़ने जाया करती थी, मिलाद पढ़ने जाया करती थी। तो जब मैंने घर आना, तो घर आके मैंने वो देखना, जब हमने टीवी देखना, तो उसमें वो माइक पकड़े होना उन्होंने, तारिक अजीज ने या किसी ने, तो वो उन्होंने बुला रहे होना, तो मैंने भी अपने बहन भाइयों को कहना कि मैंने बड़ी बहन को कहना कि तुम मुझे बुलाओ, तो उसने वो ऐसे डोई पकड़ के उसने कहना अब आ रही है हुमैरा अरशद, या कोई उसने इस्त्री पकड़ी होनी या टीवी का स्विच पकड़े होना, तो बहन भाइयों ने आगे बैठे होना, तो उन्होंने कहना कि अब आपके सामने आ रही है सिंगर हुमैरा अरशद, तो सारे बहन भाइयों ने मतलब इस तरह तालियां बजानी। क्या बात। तो मुझे इतना क्रेज हो गया, तो फिर मैं गाती भी थी। तो अपने स्कूल में जब प्राइज विन करने लग गई, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मेरे अंदर है कोई चीज़, तो मुझे यकीन था कि मैं सिंगर बनूंगी। तो वो अल्लाह ताला ने ऐसी करम नवाजी की कि अम्मी के साथ मैं फिर बाकायदा सीखा लोहा आपने? ख्वानी हाँ जी करने के लिए अच्छा, गई पहले थी। लोहा वहाँ ख्वानी। पे उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि भाई आप गाओगी ये गाना, तो मैंने कहा जी ज़रूर गाएंगे। उन्होंने गाना गाया, तो गाना जो है वो रातों रात जो है वो हिट हो गया। हिट हो गया।
तो बस ऐसे ही मेरे करियर का आगाज़ हुआ और यही लम्हा था जब खुदा की मुझ पे करम नवाज़ी। और खान साहब के अंडर भी आपने उनसे भी जी चीज़ें मैंने सीखी? खान साहब से, हाँ जी, मैं खान साहब की तब डेथ होने 6 महीने ही मैं उनसे मिली, कोई इतना ख़ास नहीं मिली, लेकिन 6 महीने ही उनके साथ मेरी रही एसोसिएशन। और 6 month? जी 6 मंथ। उन्होंने मुझे गाना भी पियारे पियारे थारे बिना लागे ना, वो उन्होंने मुझे कंपोज करके दिया, तो वो गाना मैंने गाया, वो गाना भी माशाल्लाह से हिट हो गया। तो खान साहब जो हैं उनकी मैंने शागिर्दी भी की, मुझे वो बहुत पसंद थे और अभी तक स्टिल माशाल्लाह से मुझे वो पसंद है। तो उनकी शख्सियत और एज ए टीचर उनको आपने कैसा पाया? आज भी यकीनन वो लम्हात याद आते होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग डेली इवन बिल्कुल साहब ऐसे आते ही, हैं, ऐसा ऑफिस है, जाते ऐसा। हैं, हमने सुनना है नफक हमने नुसरत फतेह अली खान को सुनना है, रिमिक्स में चाहे सुन रहे हैं चाहे ओरिजिनल में सुन रहे हैं, हम आज भी उनको सुन वाह। रहे हैं। सो क्या मेमोरीज हैं आपकी उनके साथ, कुछ वो हमारे साथ शेयर करें। एज अ टीचर उनको कैसे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, मैं ऐसे ही आपके साथ बहुत ही मेमोरी शेयर कर दूं, क्योंकि मैं तो खुद बहुत ही छोटी थी, तो उनके साथ अम्मी क्योंकि मजालिस पढ़ती थी उनके घर, तो हम लोग उसी हवाले से ही उन्हें ज़्यादा जानते थे। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही हम्बल किस्म के इंसान थे। वो ये नहीं थे कि जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नाम दिया तो वो प्राउड हो गए, वो और ज़्यादा जो है वो हम्बल हो गए और ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए। तो जब मैं भी उनसे मिली तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बहुत बड़े खान साहब हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला इंसान को इज्जत दे देता है, उसको कायम रखना सबसे मुश्किल बात होती है। Right. और वो कायम तब रहती है जब आप हम्बल होते हैं। हाँ। जब आप खुदा मौला का फरमान है कि जब आप अल्लाह आपको इज्जत दे, तो आप जो बुरे लोग हैं या जो आपसे नीचे वाले जो लोग हैं उनसे ज़्यादा आप करीब हो जाओ, उनसे ज़्यादा आप उनकी मदद करो, ताकि जब आप पे उन वाला वक्त आए तो वो फिर आपके साथ जो है वो जुड़ जाएं। तो खान साहब की सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ कि आज भी जो उनका कायम है नाम, वो उनके इखलाक की वजह से है कि उन्होंने कभी ये फील नहीं करवाया कि मैं तो हिट हूँ। हालांकि मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि इतने सालों बाद भी ऐसे ही लगता है कि जैसे खान साहब हिट हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी करम नवाजी है उन पे कि जितने भी आप कवाल देख लें या जितने भी आप लोग देख लें, खान साहब से निकल ही नहीं पा रहे। उस किसी करिश्मे की से नहीं- कोई चीज Yes, नहीं है उस सिवाय करिश्मे खान से साहब। बाहर कोई नहीं बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा भी जो बंदा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब को ही गा रहा है। बिल्कुल तो ऐसे। ये कैसे करम नवाजी है, पता नहीं अल्लाह ताला को उनकी कौन सी अदा पसंद आई है। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत दरवेश इंसान थे और सबके साथ इखलाक से बहुत मतलब पेश आते थे। हमारे हमसाया ममालिक में, मुल्क में ख़ास तौर पे अभी हाल ही में 1-2 बड़ी मूवीज़ उन्होंने रिलीज़ की हैं, वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन उनमें भी उन्होंने खान साहब की कवाली को रिमिक्स किया है, उनके गानों को और रिमिक्स आमिर, किया अभी है। उन्होंने जिक्र किया है एक गाने का, पियारे हाँ, पियारे, वो थोड़ा सा गुनगुना थोड़ा दे। सा हमें सुना दे। पियारे 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 थारे बिना लगे ना मारा जिया रे, ओ थारे बिना लगे ना मारा जिया रे। नैना ने थारे कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। क्या बात, Amazing. क्या बात, बहुत अच्छा। तो जनाब, जागो लाहौर ईद स्पेशल की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग आज की ये ट्रांसमिशन चल रही है, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, मौसीकी का तड़का, सब कुछ हो रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नबिया, आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं बड़ी ईद कैसी गुजरी आपकी, क्या रूटीन होती है, क्या करती हैं बड़ी ईद पे? ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिल जाते हैं। यार कितनी लकी है यार ये, मैं कितनी लकी हूँ ना, मैं इतनी एक अच्छी स्टार के चेहरे। साथ बैठी है। नहीं, ये देखें, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मलकू से मेरा आज का ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बहुत अरसे 10 साल तो मैं हो गए, 10-12 साल से मैं इनको जानती हूँ। मैं इसको 40 साल से जानता हूँ। हाँ, ये 40 साल से, ये जब पैदा भी नहीं ना हुई थी मैं तब से जानते हैं मुझे। और हुमैरा साहिबा बहन है, दोस्त हैं, उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मैं ये समझती हूँ कि ईद का मौका ऐसा होता है जिसमें आप लोग ना हमें इस फैमिली से भी मिलने का मौका देते हैं। Yes. ये टीवी चैनल्स जो है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ईद पर हम मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से, जहाँ
अगर घर में मुलाकात नहीं हो रही तो यहाँ सेट पे मुलाकात हो जाती है। तो इसके अलावा बाकी फैमिली के साथ ईद गुजरती है, और बकरा ईद है तो फिर आपको पता है कि आजकल तो मेरे व्लॉग्स भी आ रहे हैं जो मैं फैमिली व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। बकरों पे नहीं कर सकती। बकरों पे व्लॉग्स आ रहे हैं। हाँ, बकरों पे, अभी बकरे के साथ मेरा व्लॉग आया है, उस बकरे ने मुझ पे हमला कर शौहर दिया। का नाम आपने नया रख दिया, बकरा रख दिया? नहीं, क्यों, मेरे अच्छा। शौहर क्यों बकरा हो गया? अच्छा ये बताएं, बकरा लेने खुद गई थी आप? हाँ, बकरा मंडी मैं- जाती हैं आप? हाँ, मंडी भी गई हूँ, बल्कि मंडी के हवाले से भी जो जितने सारे बकरों से वहाँ मुलाकातें हुई, अच्छा। हाँ, कुछ कुछ बकरे थे वहाँ पर ऐसे भी, तो वो उनसे भी मुलाकातें यानी- हुई। की बात कर रही हैं आप, महंगे इधर बकरों की इशारा बात कर रही है। नहीं, मैंने इशारा नहीं किया, मैंने तो बकरों की बात बकरे की है। बहुत महंगे हैं, लेकिन मैं बकरा बना नहीं कभी। ये कुछ बलि के बकरे होते हैं बंदा दान कर देता है उनको। तो बकरों से जो मुलाकातें हुई उसके भी कुछ व्लॉग्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो वायरल हैं, अच्छा चल रहे हैं, रेट लोग देख रहे हैं। करवाती हैं, बार्गेनिंग करवाती हैं, या बस महंगा जानवर ही ले लिया? अच्छा नहीं, मुझे क्योंकि जानवरों के रेट्स के हवाले से तो इतना नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे क्योंकि ज़रा बकरे फिर सफेद आप कैसी चिट्टे पसंद साइकेट्रिस्ट, हैं। कैसी नहीं, मैं साइकेट्रिस्ट? साइकेट्रिस्ट बकरों की थोड़ी हूँ अच्छा। मैं उनकी साइकी थोड़ी पढ़ती हूँ, इंसानों की साइकी के हवाले से जो है वो काम करती हूँ। लेकिन ये फेल हो गई लेकिन है। मैं बताऊं आपको, बकरों से मुझे बिल्कुल जानवरों के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती, ये भी बता दूं। अक्सर बकरे मुझे जो है ना वो इंसानों के साथ बनती है? इंसानों के साथ बनती है, कुछ अच्छे अच्छे इंसानों के साथ। अच्छा डॉक्टर नबिया ये बताएं कि ईद पर कुकिंग करती हैं, बड़ी ईद पे आप कुछ हाँ, बनाती हैं खुद? बिल्कुल करती हूँ, और कुकिंग में अभी तो जो है वो रांझा गोश्त मैंने बनाया। रांझा गोश्त यस, है क्या? पूछे ना क्या? चलो मलकू गोश्त मान लेंदा बंदा, रांझा गोश्त जेड़ा समझ नहीं आ रहा है। वैरायटी आई है मार्केट में मलकू गोश्त। अच्छा ये रांझा बताएं ना, ये गोश्त क्या क्या है, है? कैसे बनाती है? अच्छा, ये रांझा गोश्त जो है वो मटन का ही बनता है, और ये साबुत मसाले के साथ होता है, और इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त और होता है। पीछे से लगाया तो रांझा रांझा कर दी नहीं माँ पे रांझा। पीछे क्या बैकग्राउंड म्यूजिक ये होता है ना। रेसिपी भी बता देना आप। इसकी रेसिपी बड़ी आसान है, ये मट्टी के जो है वो बर्तन में बनता है। आप इसको बाकायदा जिस तरह से आप एक रोस्ट टाइप बनाते हैं ना, ये इसी तरह रोस्ट टाइप जो है वो बनता है। एक एक बोटी अलग अलग होती है इसकी, इसमें सारी चीज़ें, इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स बताएं जी। इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इसमें काले मिर्च और नमक, Okay. और इसके अलावा जो है वो हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक लहसुन इस्तेमाल होता है इसमें, टमाटर इस्तेमाल होता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें डाल के इसको जो है दम पे ब्रेन डाल सकते हैं इसमें? हाँ, अपना ब्रेन डाल दें। अच्छा। अच्छा डॉक्टर वजिया आपकी तरफ आऊँगी, आप बताएं कि आजकल कौन से नए ट्रीटमेंट्स ट्रेंड पे हैं और कौन से ट्रीटमेंट्स ईद से पहले बड़े लोग करवा रहे हैं? अच्छा, आजकल जो बहुत टॉप सेलिंग ट्रीटमेंट जा रहा है वो प्रोफाइलो जा रहा है, जो आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। जैसे आपको पता है समर्स का सीजन आया हुआ है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से लोग परेशान हैं, तो प्रोफाइलो जो होता है वो नॉन क्रॉस लिंक हाइलोरॉनिक एसिड है, जो कि आपको इंटेंस हाइड्रेशन देगा, आपकी स्किन की मॉइस्चर को रीगेन करेगा और आपकी स्किन पे एक प्लम्पिंग इफेक्ट देगा। तो ये ईद से क्या आप इंजेक्ट करते हैं इसमें? जी जी hyaluronic बिल्कुल, acid? ये 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बैप कहते हैं। बैप के थ्रू हम बायोस्टैटिक प्रोसीजर ये हम आपके फेस पे इंजेक्ट करते होते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2 वीक्स के अंदर आपका चेहरा ऐसे हाइड्रेशन और ऐसे प्लम्पी इफेक्ट देता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप कोई इवेंट से पहले एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर प्रोफाइलो करवाएं, मॉर्फियस करवाएं जो आपकी कोलेजन इंडक्शन करवाता है, इसके अलावा मीजो बोटॉक्स करवाएं, और फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करने के लिए इन्वेजिव प्रोसीजर है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। ठीक और बालों के लिए भी कुछ है? बालों के लिए बहुत कुछ है आजकल, तो एक्सोसोम्स का आपने आपने hype सिर्फ सुनी फेस का ही होगी। बताया है, एक्सोसोम का क्यों नहीं बताया? वो फेस के लिए भी होते हैं एक्सोसोम्स, फेस के अलग होते हैं और बालों के अलग होते होते हैं। हैं। नहीं, बट अभी चूंकि बालों की बात हो रही है तो आप उसका जिक्र कर रही हैं। जी देखें, एक्सोसोम्स बेसिकली एक्सोजीनियस फार्मूला होता है जो कि हम आपके स्किन और स्कैल्प दोनों में इंजेक्ट कर सकते हैं। स्किन के कंसर्न्स को दूर करेगा, और अगर आपका हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए फिर हम स्कैल्प पे भी इंजेक्ट करते और ये हैं। सीरम फॉर्म में भी होता है। जी, सीरम फॉर्म में भी होता है। आप टॉपिकल भी अप्लाई कर सकते हैं आप अपने स्कैल्प और स्किन पे। अच्छा डॉक्टर वजिया ईद का बताएं कि ईद कैसी गुजरती है आपकी? हाँ, अब इसने अपने जो मतलब की इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली है। अब आप ईद का बताएं, ईद कैसी गुजरती है? नहीं, मैं कोई ट्रीटमेंट्स नहीं करवाती। ईद बहुत अच्छी अपनी फैमिली के साथ गुजरती है, क्योंकि ये एक वाहिद टाइम होता है जिसमें हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इकट्ठे होते हैं और उनके साथ फिर हमारे लंच एंड डिनर्स एंड रिलेटिव्स के साथ मीटिंग्स होती हैं। तो हमारे लिए तो ये वेकेशन टाइम होता है। ठीक है। ग्रेट। हमारा आप बताएं कैसी ईद गुजरती है और कैसा रहा ईद से पहले के 2-4 दिन आपके?
ईद से 2-4 दिन पहले तो हम लोगों का बिजी होता है, हाँ, उसके बाद इसलिए पूछा है। बिजी होता है, उसके बाद फिर ये कि ईद वाले दिन ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक हम लोग रेस्ट करते हैं। उसके बाद बस वही फैमिली के साथ यही टाइम होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज तो आपको पता है रात को 10-10 बज जाते हैं 12-12 घर जाते वक्त। भी आजकल समर्स चल रहे हैं और इसमें स्किन बहुत खराब होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। पोर्स आपके क्लॉग हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी होती है और वैसे भी काफी स्किन के मसाइल होते हैं बिल्कुल, गर्मियों हम में। उसको अकॉर्डिंग टू स्किन ट्रीट करते हैं। लाइक जैसे हाइड्रा फेशियल है वो हमारे सैलून में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाता है। उसके अलावा हम अकॉर्डिंग टू स्किन ही देखते हैं। उसमें थैल्गो के काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें पोर्स मिनिमाइज होते हैं आपकी स्किन के। अगर ऑयल है तो ऑयल कंट्रोल होता है। तो ये नहीं होता कि जैसे एक क्लाइंट आया कि मैंने कहा कि मुझे वाइटनिंग फेशियल चाहिए तो हम सब क्लाइंट्स को वाइटनिंग फेशियल कर दें, ऐसे नहीं करते। हम भी अगर सैलून है फिर भी हम लोग ये करते हैं कि क्लाइंट को प्रॉपर कंसल्टेशन देते हैं और उसकी स्किन के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अच्छा हुमैरा, आप बताएं कि हमारा जो करियर होता है उसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फ़नी होती हैं, कुछ दुखी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमें हमेशा याद रहती हैं। तो आपका कोई अच्छा ऐसा मेमोरेबल इवेंट जो आपको हमेशा याद रहता हो? ईद से रिलेटेड कोई खास तौर पे? ईद से रिलेटेड इवन नहीं, वैसे भी बता दे कोई ऐसी मेमोरी बता आपकी दे, जर्नी में, anything। कोई एक ऐसा मोमेंट होता है ना जो सब कुछ चेंज कर देता है या हमेशा याद रहता है, अच्छी याद, वो बताएं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में तो हर लम्हे ही ऐसे ही है, जो गुजर जाता है वो आपकी मेमोरी ही होता है। और शोज़ वगैरह जहाँ भी हम लोग जाते हैं बड़ा मज़ा आता है। अभी पिछली जो साल की ईद थी या उससे पिछले साल की जो ईद थी, तो मैं दोनों ईदें जो हैं वो वतन से बाहर थी। तो अभी जो मैं गई तो बहुत सारे, जो मैं ये यूरोप गई हूँ तो बहुत सारे ऐसे ख़वातीन थी जो मेरे गले लग लग के रोई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इतने इतने देर हो गई हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, तो जब पाकिस्तान से लोग कोई आए यहाँ पे तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे कि हमारे जो रिश्तेदार हैं जैसे वो आ गए हैं। फिर दूसरा वो जाहिर है टिकटें इतनी महंगी हो जाती हैं और जैसे हमारे पाकिस्तानी हैं वो बैरून मुल्क हैं तो जिनके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो जितनी टिकटें महंगी हो गई हैं, सामान इतना ज़्यादा महंगा एयरलाइंस ने कर दिया है, तो लोग जो हैं वो बहुत बाहर बहुत परेशानी के आलम में भी होते हैं। तो बड़ा दुख होता है उसको देखे। हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमने कहीं जाना होता है तो टिकट इतनी महंगी होती है, फिर सामान ले जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि अब एयरपोर्टों पे बहुत ज़्यादा जो है कई टिकटें ऐसी हैं जिनमें सामान है ही नहीं, कि कईयों में है कि 10 किलो है, 12 किलो है, 15 किलो, मतलब पहले ऐसा नहीं था। तो अब सबसे मेरे लिए ये वाली चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बयान करूँगी। मैं कोई फ़नी वाक़या आपको सुनाऊँ उससे बेहतर है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ सुनाऊँ जो कि बड़ी गौर तलब है। तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो जैसे मुल्क से बाहर हैं तो टिकटें जो हैं सीज़न में इतनी महंगी हो जाती हैं कि जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं यहाँ से बाहर जाना या बाहर के लोगों का यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरफ भी ध्यान दे कि जितनी टिकटें महंगी हो गई हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी जो आना चाहते हैं ईद मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास, या जिस तरह वो वहाँ पे बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि लोग बाहर के मुल्कों में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो शायद उनको दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं तो लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने खुद जाके देखा है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं और बिल्कुल हमारी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोगों की लाइफ जो है वो बड़ी ऐश वाली लाइफ है। वहाँ पे तो 9 से 5 जो है वो जॉब पे लोगों ने जाना ही होता है और फिर जॉब पे जाके उन्होंने अपने खर्चे भी निकालने होते हैं, सब कुछ करना होता है, घर के काम सारे खुद करने हैं और फिर खर्चे निकालने हैं, पैसे भी भेजने हैं फैमिली को। हाँ, फैमिलीज को। तो इसलिए मैं बस, मेरे लिए ये वाला लम्हा जो है ना ये बड़ा पेनफुल था और मुझे इस चीज़ का बड़ा वो था, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं उनकी आवाज़ ज़रूर बन सकती हूँ कि ईद के दिनों में खुसूसन जो है या जब ये बच्चों की छुट्टियां हो तो टिकट्स जो है वो ज़रूर थोड़ी सस्ती होनी चाहिए सामान के लिए, क्योंकि लोग उन्हें गिफ्ट का भी कहते हैं कि गिफ्ट लाएं या कुछ करें तो सामान वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक लम्हा जो है ना मेरे लिए बड़ा इमोशनल था। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपने देखा है हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है तो तब क्या होता है, और रिसेंटली अभी यूके में हर चीज़ पे, हर स्टोर पे 40-50% ऑफ चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है तो वो चीज़ें महंगाई उरूज पर पहुंच जाती है और कहीं 2 गुना। तो ये जो बात है ये हो सकता है थोड़ी मुश्किल लग रही है प्रैक्टिकली, बट ऑब्वियसली हम लोगों की अपील है। और फिर आजकल ख़ासतौर पे जो फ्यूल प्राइसेस हैं
वो जिस हद तक बढ़ गई हैं, जेट फ्यूल बढ़ गया है, जेट सिर्फ फ्यूल की फ्यूल प्राइस नहीं, बहुत बढ़ हर गई है, चीज़, हाँ, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस तो मजीद बढ़ गई हैं। पिछली जो बड़ी ईद थी उस पे जैसे सब लोग जी। ही अपनी ग्रोसरी करते हैं तो लाते हैं, तो मैं भी ये थोम अदरक प्याज ये वो लेने गई तो हरा धनिया मैं भूल गई, तो मैं फिर से गाड़ी लेके हरा धनिया लेने के लिए गई, तो मैंने उसको कहा कि 1 गड्डी हरी धनिया की दे दो, तो मैंने उससे पूछा कितने पैसे, कहता है 1000 रुपया, नहीं 1200 आपके लिए 1000 रुपया। मैंने कहा भाई मैंने धनिया से मन हरा धनिया नहीं मांगा, मैंने सिर्फ 1 गड्डी मांगी। कहता है वो पता नहीं आ नहीं रहा फलां मुल्क से, तो ये हो गया। मैंने कहा बंदा पूछे आज ईद वाले दिन नहीं वो सारा मतलब कि घाटा तुझे पड़ गया, सारा बड़ी इधर ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी अपील या हमारी ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन जब इस तरह के मौके आते हैं, खासतौर पर बड़ी ईद में जो बेसिक मसाला जाते हैं, जो वो बहुत गोश्त महंगे कर देते में हैं। आपका अदरक लहसुन बहुत महंगा हो उनके जाता है। रेट्स खुद बढ़ इस जाते हैं। चीज की गवाहों के 1200 रुपए की उसने मुझे वो इतना सा हरा धनिया, तो मैंने लेकिन 200 दिल तो मेरा डिस्काउंट किया आपको कि मिल गया। गाड़ी से उतर के उसको मैं जरा मारूं कि तू क्या मतलब कि इतना नहीं वो ज्यादा एक्चुअली प्रॉफिट। हुमैरा को देख के उसने पैसे मांगे, तो बहुत पैसे हैं। नहीं हाँ, नहीं ये भी अच्छा, वैसे ये भी फैक्ट है, हम भी कोई हाँ, चीज ऐसे ही है। गाड़ी से उतर के लेंगे ना तो वो रेट कोई और बताएगा। सही बात है। अगर हम गाड़ी आगे खड़ी कर लें, वापस थोड़ा सा पैदल आए ना, तो फिर उस चीज के रेट कम बताएगा। हाँ सही बात। अच्छा एक ये और normal बड़ा चीज़ है। मैं आजकल ना इसको नोटिस कर रहा हूँ, हम लोग कहीं जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो कुछ ना वहाँ पे जो गार्ड होते हैं, मेरी आदत होती है कि वो जो काम कर रहा है ना उसको हम देते हैं कि यार ये बंदा धूप में चले कम से कम वेला नहीं है, कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा है। अब वेले हम कहीं गाड़ी पार करते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ, इसकी बर्थडे पे बल्कि मुझे याद है, अब पार्किंग हुई पहले, मैं ये भी 22 मई को बर्थडे गुजरी है मेरी। मैं अरे वाह वाह, मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आपने हैप्पी बर्थडे टू यू कितने साल दे हो गए हो? वो अपनी बात कंप्लीट कर रहा है। अच्छा वो मुझे ना बड़ा तकलीफ होती है, इशारे पे रुकते हैं तो किसको आपने जो भी दिया अल्लाह के रास्ते पे, हूँ वो अपनी तकलीफ सुनाने लग पे कि वो मेरे अब्बे को कैंसर हो गया। अच्छा ये है। अच्छा पहले वाले को मैंने दिया 1000 रुपया, मतलब मैंने कहा यार काफी है, बेचारा धूप में खड़ा है। उन्हें कहा 8 जियां मैं क्या मेरा गड्डी तुझे रख लो, फिर मैं चला ना पैदल पता नहीं डॉक्टर ने भैया की बर्थडे पे आने का नतीजा। नहीं वो बात नहीं, इसको भी मैंने दिए पैसे ढेर सारे। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि हम देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, जो इशारे पे खड़ा है देना भी चाहिए, लेकिन वो इतना हमें अजीब सा दे के बुरा लग रहा होता है, यार क्या है, वो दुआ नहीं देते, वो शर्मिंदा करते हैं। एक जगह के ऊपर पुलिस खड़ी हुई थी, तो हम लोग गुजरे तो उन्होंने गाड़ी रोक ली, तो जैसे वो इशारे पे खड़े होते हैं तो गाड़ी रोकी, तो ऐसे वो अंदर आपको पता ही ऐसे देखते हैं, तो ओ मैडम हुमैरा बैठी हुई, हाँ जी की हाल ने ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ठीक हो, ਅਸੀਂ बड़े फैन ਆ ਤੁਹਾਡੇ गाने शाने ਅਸੀਂ सुनते हैं। अच्छा मैं कहा जी बहुत शुक्रिया, आए मैडम कुछ खाना पीना हाँ, करें। बिल्कुल ऐसे ही, आए हाँ, मैडम कुछ खाना पीना करें। मैंने कहा नहीं बस thank चाय you। पी लें, वो हाँ, कुछ ले आए लें। नहीं चाय पी लें। मैंने कहा नहीं बस बहुत शुक्रिया, तो फिर अस्सी पीनी। हाय। अच्छा मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ ये, मेरे साथ बहुत दफा हुआ ये कि वो सर कुछ खा पी ले, मैं को रात 3 बजे की खुआओगे मैनू बात के जाओ यार। चले अच्छा इनके थोड़ा फैंस तो इनसे मांग लेते हैं ना। मेरे फैंस ऐसे हैं जो मुझे डिस्काउंट भी करते हैं और फ्री में चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। ओ, मुझसे तो कोई नहीं मांगता तो पैसे, कर देंगे कि मुझसे चलो तो कोई नहीं मांगता पैसे। अरे क्या बात है। बिल्कुल हुमैरा भी हमारे साथ है और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ईद जी। का मौका है तो ईद के लिहाज से हमें कोई गाना सुनाएं। बिल्कुल ईद है तो ईद वाला ही गाना होना चाहिए, तो मैं आपको ईद वाला ही गाना सुना। जी प्लीज। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी, छड़ के सारे शिकवे गिले, ईद मिलो जी, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो जी।
दही पल्ले खावांगे इदी इकट्ठी करके ते सैर नु जावांगे उत्थे जाके गोल गप्पे दही पल्ले खावांगे सानू भी थोड़ी ऐश करा दे सानू भी थोड़ी ऐश करा दे कहंदियां मेरियां सैयां सैयां ईद मिलो ईद मिलो ईद मिलो जी ईद मिलो ईद मिलो ईद मिलो जी ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक दिन आया खुशियां दा सारे हो कहंदे ने वड्डियां तो छोटे सारे ईद भी लैंदे ने दिन आया खुशियां दा सारे हो कहंदे ने वड्डियां तो छोटे सारे ईद भी लैंदे ने प्यार करोगे प्यार मिलेगा प्यार करोगे प्यार मिलेगा सच से आने कइयां कइयां ईद मिलो ईद मिलो ईद मिलो जी ईद मिलो ईद मिलो ईद मिलो जी ईद मुबारक ईद मुबारक तो जनाब जागो लाहौर ईद स्पेशल की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग आज की ये ट्रांसमिशन चल रही है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा मौसीकी का तड़का सब कुछ हो रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हुमैरा मुझे आप ये बताइए कि आप खुद कुकिंग कर लेती हैं मैं बिल्कुल कुछ और क्या क्या बनाती हैं, खास तौर पे बड़ी ईद के जो पकवान होते हैं उनमें क्या क्या बनाती हैं? मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ और मैं सारा कुछ ही बना लेती हूँ। वाह अरे जो वाह, भी कुछ मतलब- स्पेशलिटी आपकी क्या है या जो घर में फेमस है या फैमिली में फेमस है कि यार हुमैरा वैसे ये सारा चीज़ बहुत कुछ ही सारा कुछ ही है। पुलाव, कढ़ाई गोश्त, करेले गोश्त, भिंडिया गोश्त, पाए, निहारियाँ, जो भी कुछ है मैं सब कुछ बना हर फन मौला, हर फन क्या मौला। बात। और डॉक्टर साहिबा आप जी आप या बस बनाती हैं या कुछ खाना भी बनाती हैं? नहीं उन्होंने मैं बताया था खाना नाम का बनाती हूँ गोश्त। भाई मेरे वो तो एक चीज होगी ना, इसके अलावा नहीं नहीं सारे खाने बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बना लेती हूँ। इन्होंने आजकल एक काम पकड़ा, लोगों के पास जाते हैं व्लॉग करने, वहाँ से फ्री में खाते हैं। कब बनाते जी हैं? नहीं मैं कोई नहीं व्लॉग वर्क करते, मैं अपने किचन में खाना बना रही होती हूँ, देखो तो सही पहले व्लॉग अच्छा, फिर डॉक्टर पता चलेगा। आप कुकिंग खुद करते हैं या मैं किस कभी- जमाने में करता था जब अच्छा। स्टूडेंट था, पैसे वैसे नहीं होते थे तो करता था। अब अभी शौक नहीं है? नहीं, अब शौक नहीं है, शौक से थोड़ा बंदा करता है ये। नहीं, समटाइम शौक से भी करते हैं। नहीं, मुझसे नहीं होता, आपसे नहीं होता। बहुत की है मैंने भाई, स्टूडेंट लाइफ में बहुत की है। तो कुर्बानी का भी बताएं, कुर्बानी कुर्बानी भी मैं खुद करता लेते हैं, खुद लेने जाते हैं या फिर वो भी घर आ जाती है? नहीं, अब तो ये है कि नहीं, अब चल के घर आने से मुराद ये कि तू हंस रही है। घर क्या आ जाती है, फोन करते घर आ जाओ, नहीं, मैं नहीं, बस- घर आने से मुराद गाय ये बहन कि को फोन किया घर आ जाओ। नहीं नहीं, जो एक्चुअली एहसन और मेरा मैनेजर जो एम्प्लॉई हैं वो या जो मैनेजर एम्प्लॉय हैं नहीं, वो, दे आर लाइक मी यंगर ब्रदर्स। मेरी टीम है, वो ले आती है। पहले टाइम होता लेकिन था, ना घर आ जाती है, घर खुद नहीं जाना पड़ता। मनी मेक्स द मेयर गो। टाइम की बात है, कभी हम किससे गोश्त मांगने जाते थे, अब देते हैं तो उसका शुक्र अदा करें। बेनियाज बादशाह है, जिसको चाहे जब इज्जत। और खुद भी करने का कुर्बानी का शौक रहा है हाँ, कभी? मैं करवाता हूँ खुद बैठ के साथ, और मैं राइट, क्या मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं निकलना चाहता हूँ उससे। ये जो स्ट्रगल पीरियड था, जब घर में कुछ खाने को नहीं होता था, और अब देता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और ये बात कहूँगा आपके प्रोग्राम में कि वो जब चाहता है जिसको नवाज देता है। एक गांव से एक बच्चा उठा है जिसका बाप सर पे नहीं है, और उसने अल्लाह से मांगा सच्ची नीयत से, और उसने स्टार बना दिया। अरे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा था कि अल्लाह कब बनाता है, तो उसके मुंह पे ऐसी रख के दिया उसने कि मैं हूँ अल्लाह। अरे क्या बात, और वो धक्के खा रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, मुझे मलकू बना दे तो। अरे वाह, मैं भैया अल्लाह रब्बे क्या को बात, क्या बात। बेशक बेशक। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को पता है आपका मास्टर्स इंग्लिश में है। जी जी। इंग्लिश में मास्टर्स कहाँ से किया, क्या सोच के इंग्लिश में मास्टर्स उस वक्त किया, अब सच्ची और फिर बात, सिंगिंग में कैसे आए? सच्ची बात है कि मैंने बड़ा आदमी बनना था। अच्छा, मैं या ब्यूरोक्रेट था। यानी कि जितने भी इस वक्त स्टूडेंट एमए इंग्लिश कर मैं- हाँ, रहे हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल, खुश हो जाएं वो बड़े आदमी बन जाएंगे। हमारा जो इलाका है मंडी बहौलतीन डिस्ट्रिक्ट होता है, ये हम लोग का घर से सोच के ये निकलते हैं हाँ, कि हमने कुछ बड़ा आदमी बनना है, या जज बनना है, या एसपी बनना है, या एसी बनना है, या फॉरेन सर्विसेज में जाना है। तो मैं मैट्रिक अच्छा, तो किया इसलिए यस यस, मैं इसलिए आया, लेकिन मेरे अंदर गाने की तड़प थी सच्ची में। और मैं आया, हमारे जी को पता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की ज़िंदगी में। मेरी स्टडी भी जो है ना, एफएससी में एडमिशन लिया, तो एफएससी अब मैट्रिक उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल से, और
लाहौर FSC प्री मेडिकल बहुत बड़ा एक वो मेरे लिए चैलेंजिंग शिफ्ट रहा ना, वो मतलब डायरेक्ट आप उर्दू से इंग्लिश मीडियम हाँ, में बहुत बड़ा शिफ्ट FSC तो वो हो गई, मैं उसमें मेरा मेरिट नहीं बन सका मेडिकल का, तो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह बेहतर। उसके बाद फिर मैंने जॉब की एक फैक्ट्री में, फिर मैं पढ़ता रहा साहब प्राइवेटली, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। फिर जनाब मेमोरियल कॉलेज है चुबुरजी, वहाँ मैं आ गया, वहाँ से मास्टर्स किया, बड़े अच्छे शफीक उस्ताद थे। तो फिर गाने का शौक़ था, लोगों से मिलना, लोगों को गाने सुनाने ज़बरदस्ती, और कॉन्फिडेंस का ये लेवल था। मुझे याद है आज भी दोस्त मिलते हैं तो उन्होंने कहा जी आप अच्छा गाते हैं, जैसे मैं गा रहा हूँ तो आपने कहा अच्छा गाता है, मैंने कहा नहीं मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। अरे थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि मैं आज इस मकाम पे हूँ, लेकिन मैं लोगों को सच बताता नहीं, वो हूँ। दरमियान में थोड़ा सा बताएं ना, शिफ्ट सिंगिंग में कब हुए? हाँ, क्योंकि वो- आप कंपटीशन के एग्जाम देने के लिए तो आ गए ना, मतलब इरादा ये था कि नहीं, मैं मैंने CSS अटेम्प्ट की, फर्स्ट अटेम्प्ट की, मेरा एग्रीगेट नहीं बना। अच्छा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट की, और वो फर्स्ट टाइम में नहीं होता अक्सर। हाँ हाँ, आपको वो तो सबको पता है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ अपने तो आप मेरी अपने एक attempt दोस्त भी से की। मुलाकात, सिंगर दोस्त से मुलाकात हुई, तो अच्छा, फिर मैं क्योंकि ट्राई तो कर रहा था, मुझे याद है कि हम दोस्तों ने FSC में, या हाँ FSC में इकट्ठे पैसे किए, 25,000 रुपया मुझे याद है, तब हम एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग पे गए। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम मुझे पैसे भी दोगे ना, मैं तेरी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ, उसकी कॉल अब आई है ना, अच्छा। कि यार वो गाना ही कर दे, तो मैंने कहा, और मैंने कहा पैसे भी नहीं देगा नहीं 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 नहीं, मैं उससे डरता हूँ। ओह, मैंने good, कहा सर माशाल्लाह। टाइम नहीं है, ज़रूर इंशाल्लाह टाइम मिला तो। मुझे टीवी से रिजेक्ट हुआ था, मुझे कहा था वो तो कितने आ गया भाई, वहाँ ही मलकू है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपका डिवोशन जो है ना, डेडिकेशन जो है, और तकवा अपने रब पे ऐसे हो कि वो बेशक, बेनियाज बादशाह किसी वक्त भी आपको अता कर सकता है। अब उससे मांगे सिर्फ बंदा। मैं फिर कहूँगा, एक सिंगर था, उसने कहा कि, मैंने कहा कि मैं भी स्टार बनूंगा, उन्होंने कहा मतलब बदतमीजी की, तो मैं रोने लगा ना, तो मैंने कहा अल्लाह मुझे स्टार बनाएगा। आज उसको दुनिया गाली दे रही है और मलकू आपके सामने बैठा हुआ। माशाल्लाह। कभी भी रब, वो अल्लाह अकबर है, वो अकबर है, वो सबसे बड़ा है, और कहीं भी अल्लाह के नाम के साथ इज्जत नहीं है, आजी नहीं है। वो आजी ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे आजी होती है। मैं समझता हूँ कि मेरी एक तो अल्लाह पे तकवा, और एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि मेरी CSS क्यों नहीं हुआ, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे। इसी वजह से मेरी माँ मुझे कहती थी कि पुत्र इन्ना पैसा होना है जिन्ना दरियावां समुद्र का पानी है, अरे क्या ते इन्नी शोहरत होनी जिन्हें आसमान ते तारे। मैं समझता हूँ कि माँ की दुआ ज़्यादा कबूल क्या है। बात, मैं इसलिए CSS छोड़ के तो मैं एज बहुत सिंगर बनूंगा। बहुत। यानी कि ये मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक को नॉर्मली पता होगा कि आपने नहीं। CSS की एक अटेम्प्ट दी मैंने हुई की है, है, मैंने क्योंकि हमारे यहाँ जिसने CSS के एक अटेम्प्ट भी दी होती है वो भी थोड़ा काबिल एहतराम बन जाता है कि को काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हैं ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ते बेशक हैं। क्लियर हो ना। मुझे मज़ा आया, मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ, तो जाहिर है मेरा शो पे हमें जल्दी होती है, तो 140 से ज़रा स्पीड ज़रा बढ़ा दी कि जाहिर है लेट हो रहे, तो मुझे रोक लिया। तो उन्होंने कहा सैल्यूट टू मोटरवे पुलिस, और उसने कहा पता आपको क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने कहा जी क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा मलकू की वजह से नहीं छोड़ रहे, अरे आपने MA इंग्लिश के इसलिए छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा तालीम की हर जगह रिस्पेक्ट होती कोई शक नहीं। तो मलकू भाई, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, किसी को लगता है कि रुल भी रहे हैं, चस नहीं आ रही, लेकिन तुसी रुल भी गए हो पर चस आ गई है। लेकिन वही गाना सुना दो, वही गाना सुना है। दो। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। सर पहला पहला प्यार किसी नू नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। पहला पहला प्यार किसी नू नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा ए उदों जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए आ पर चस बड़ी आई है, रुलते गए आ पर चस बड़ी आई है, रुलते गए आ पर रुलते गए आ पर। टीवी दे डरामिया चलाक कीता है, ताइयों
ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ ਰੁੱਲਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਹਾਏ ਰੁੱਲਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ पैसे दा पुजारी निकले यार तू ता यार नहीं मादारी निकले हर कोई पैसे दा पुजारी निकले यार तू ता यार नहीं मादारी निकले छड़ गया प्यार दी चढ़ा के सीढ़ियां मेरी हर गल विचों कड्डे कीड़ियां हिजरां दी अग ओने सीने विच लाई है रुलते गए पर चस बड़ी आई है रुलते गए पर चस बड़ी आई है रुलते गए पर हाय रुलते गए पर लव यू ते कदी हेट यू सानू ता नजर आवे हर पासे तू कदी कहंदा लव यू ते कदी हेट यू सानू ता नजर आवे हर पासे तू मलिक वो जिंदगी खराब कर गई जिंदगी चू सानू डराप कर गई गल हर वेले ओने अपनी मनाई है रुलते गए पर चस बड़ी आई है रुलते गए पर चस बड़ी आई है रुलते गए पर वेलकम बैक जागो लाहौर ईद स्पेशल में आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं और अपने प्यारे मेहमानों से जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। ईद पे आप खुद कुछ बनाती हैं, क्या बनाती हैं? कुक हैं, अच्छी कुक हैं? बिल्कुल मैं नहीं कुछ नहीं बनाती, बस मैं ईद पे खाती हूँ क्योंकि इतना काम किया होता है ईद से पहले, इतने ज्यादा थक जाते हैं तो फिर ईद पे तो बनाती नहीं है या बनाना आता नहीं है? आता तो है लेकिन वैसे मैं बनाती मतलब थोड़ा बहुत आता तो है ऐसे ये लग रहा है, लेकिन बनाती नहीं हूँ। अच्छा आता है, सीखा हुआ है पूरा, लेकिन मेरी सिस्टर इन लोग बनाती हैं वो नहीं, उन्होंने तो बताया वो तो बड़ा कुछ बनाती है। इससे बहुत बोलती है यार, इससे कुछ पूछो नहीं, इनसे अभी हमने एक सवाल पूछना है। जो फड्डा किया था वो एक अजीब सा ड्रामा के, वो क्या थी स्टोरी? कौन सा फड्डा? वो आप ही पूछ सकते हैं मेरा जी, नहीं हम तो नहीं पूछेंगे। वो जो आप कहते हैं कि ये फेक बनाते हैं कंटेंट हिट होने के लिए, कोई फेक नहीं, सब ड्रामे करते हैं, कुछ नहीं होता। कोई ड्रामा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं, बहुत सारी चीजें हकीकत होती है, हर चीज ड्रामा नहीं होती। और हम जैसे लोग जो पिछले 10-15 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है वो रिलेट करते हैं ना, हम ड्रामा नहीं करते, हमारी जो चीज होती है वो हकीकत होती है। ड्रामा करती है यार, ऐसे बोल रही जैसे। अच्छा तो तुमने फिर कास्ट क्यों नहीं किया? ड्रामा करती हो तो तुमने जो है वो कोई ड्रामा बना यार, ये तो बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, इन्होंने आपको अभी तक किसी गाने में कास्ट नहीं किया? मैं बता रहा हूं, ये तो इतनी सीधी जब मैंने से कास्ट किया था। बताए ना, इसने जब स्टार्ट लिया था तो मेरे गाने से लिया था। अच्छा हाँ, बता बता बताओ। कितनी देर पुरानी बात है? कुछ 70 साल पुरानी नहीं 100 साल पुरानी बात है। एक्चुअली मैं सच बताऊं, इससे बहुत स्ट्रगल की है पुरानी बात। मैंने इसे बीइंग अ फ्रेंड स्पोर्ट मैंने भी किया है, और ये इतनी कॉन्फिडेंट है ना, ये बच्ची छोटी सी, इसने बहुत, मैंने इसके वाला सर पे नहीं थे, इसकी वालदा मुझसे बहुत प्यार करती थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे अक्सर वो चावल और कढ़ी में फरमाइश करता था। मेरे पास सेंट्रो गाड़ी थी, तो सेंट्रो गाड़ी है तो वो इसने होस्टिंग की, अपनी फैमिली को लेके चली, और मैं समझता हूँ कि ऐसी ख़वातीन होनी चाहिए जो सेल्फ उनमें हो कि हम वी कैन डू इट। तो इसने प्रूव किया और ये अपना पूरी फैमिली को लेके चली। असल में बड़ा मुश्किल होता है एक अकेली बंदी के लिए जिसका ना बड़ा भाई हो, ना कोई वालिद साहब का साया सर पे हो,
अकेली बंदी हो और सरवाइव कर रही हो मीडिया जैसी फील्ड में, उसमें मलकू ने मेरा बड़ा साथ दिया उस वक्त में। और बड़ा कुछ चैनल्स पे तो मेरे प्रोग्राम्स जो चले तो वो इनके दोस्त थे वहाँ के प्रोग्राम इंचार्ज और ये सब, तो वो हमने जो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम किए, कई साल करती रही। और उसके बाद जो है वो फिर आगे अल्लाह ने खुद ही इज्जत और नाम जो है वो दिया। और नहीं, इससे मेहनत बहुत की है, ये बहुत No doubt, मेहनत मेहनती से। लड़की है, मैं लड़की कह रहा हूँ। नहीं, लड़की ही हूँ। हाँ। राइट। इतनी अच्छा, चले, वैसे वो जो तो- ड्रामा करते हैं उनके बारे में नहीं, मेरा वो कि मैंने आप- वैसे तो इनसे अच्छा, वो मेरी बहन है, उनको पता नहीं है नहीं, हकीकत ऑफ का द ना, कैमरा वो जो बता कह रही थी रही है। आपको, मेरा आपको ऑफ द कैमरा तुम कह रही थी, प्लीज। इनसे नहीं मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनको बताया कि मैं यही समझ रही थी कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट है आपका। अक्सर मैंने लोग इसलिए इनको नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं वो कह रही थी अगर मुझे पता होता तो नबीहा मैं खुद तुम्हें कॉल हाँ, करती, मैं ये तुमसे कह रही मिलती। थी कि वो अगर कह मुझे रही थी पता कि होता- मैं स्टंट समझ रही थी कि तुमने खुद स्टंट मारा है, अदरवाइज मैं कॉल करती। ऐसा कोई राइट। ये चले, वैसे तो लड़की नहीं हो ना, तुम्हारे साथ हुआ नहीं है ये। अभी आजकल एक और इशू बढ़ा इनने, सोशल मीडिया पे चर्चे उसके चल रहे हैं, उस पे आपका मैंने कमेंट लेना है। लेकिन पहले वजीहा आपकी तरफ आते हैं। आपने जितने भी ट्रीटमेंट्स थे उनका तो बता दिया है, अपनी ईद का भी थोड़ा बहुत बताइए। ये बताइए, चूंकि बड़ी ईद है, अब कुकिंग की बात तो खवातीन के साथ लाजमी है, आप खुद क्या कुक कर लेती हैं? मुझे कुकिंग नहीं आती है। मेरी अच्छा। सास बहुत मज़े के खाने बनाती है, मेरी मम्मा बहुत मज़े के खाने बनाती है, तो ये ड्यूटी उनकी तो है। आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? अगर आपको खाना बनाना नहीं पसंद तो खाना तो पसंद होगा। मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। अच्छा, कोई कुछ स्पेसिफिक? अच्छा, मुझे मटन चॉप्स पसंद हैं, मुझे फ्राइड राइस और इस तरह की मतलब इटालियन और चाइनीज़ पसंद है। ईद पे, बड़ी ईद पे आई लाइक बीफ पुलाव, मटन पुलाव, ये चीज़ें मैं खा लेती हूँ और बहुत शौक से खाती हूँ। मेरी सास बनाती हैं एक बहुत मज़े का बीफ का ना सालन, उफ, बहुत अभी पानी आ रहा है मेरे मुंह में। तो ये इनके पहले आपने मामा के हाथ के बने हुए खाने खाए, अभी अब अपनी सास के बने हुए खाने खाती हैं। हाँ जी। और खुद कब बनाने हैं? पता नहीं कब बनाऊंगी। वैसे शौक आपको बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं बनाना? एक्चुअली ड्यू टू बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, मैनेज नहीं होता। सुबह से लेके रात तक आप क्लिनिक करते हो, पेशेंट्स करते हो, फिर और ऊपर से फिर बच्चे भी हैं, वापस आके बच्चों को भी देखना पड़ता है। ये कि हेल्प वगैरह मैं करवा दी थी उनकी, लेकिन खाना तो वही मज़े के बनाती हैं। और एस्थेटिक की जो फील्ड है, ये जी, कैसे जी। आपने चूज की? अच्छा, स्टैटिक की फील्ड इस तरह बिकॉज मुझे इस फील्ड में मोर देन 4 years हो चुके हैं। मैं आफ्टर MBBS ग्रेजुएट हुई हूँ, फिर उसके बाद हाउस जॉब की, फिर लाहौर में जब मेरी शादी हुई तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग। तो फिर डिफरेंट ट्रेनिंग्स करके मुझे ऐसा लगा जैसे एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप आगे जा सकते हो और इसमें इमरजेंसी नहीं होती है, सूटेबल है फॉर हाउसवाइफ्स और जिनके बच्चे हैं, आप इजीली इसको परस्यू कर सकते हो। और इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप बहुत आगे जा सकते हो। और जिनको शौक है आगे जाने का, वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसी फील्ड हो, कोई ऐसा काम हो जिसमें आप बहुत आगे जाएं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो दिस इज व्हाई आई चोज। और डे बाय डे इसमें जिद्दत बहुत आ रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत हर ज़्यादा। रोज कोई जब नई हम चीज़, सुबह हाँ। उठते हैं तो कुछ ना कुछ नया आया होता है जी मार्केट बिल्कुल, में। इतनी इनोवेशन आ चुकी हुई है, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो चुकी हुई है, इतने प्रोसीजर्स आ चुके हैं कि और अवेयरनेस बहुत आ चुकी आज हुई से है। कुछ अर्सा पहले तक चले जाएं तो PRP एक समझ नहीं आती थी क्या है, लेकिन अब वो बहुत पीछे रह गई है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अब और एडवांस इंजेक्टेबल्स आ चुके हैं जो PRP को जो है वो काउंटर कर चुके हैं। काउंटर कर अभी मुझे लगता है डिस्कशन तो हम करते रहेंगे, चिट चैट तो हम करते रहेंगे क्योंकि ईद का मौका है, तो थोड़ा सा एक फन राउंड भी बिल्कुल हो होना जाए। चाहिए। बिल्कुल, तो What's in your मलकू से mind? स्टार्ट करूंगी। और है क्या, पहले ये भी तो बताएं करना क्या है हमने? वो सवाल के बाद बताइए। सवाल है, ओके, सवाल के बाद पता चलेगा। अच्छा जी। वैसे सबसे पहले तो ये बताएं, वैसे ये क्वेश्चन मैंने डॉक्टर नबिया से पूछना था लेकिन अब आपसे पूछूंगी कि Shift हो अगर अभी किसी एक शख्स को आपको ईदी देना हो तो वो कौन हो? ईदी मैं मैं दो कैंडिडेट हैं, हम भी शामिल हैं, मैं और आमिर हम भी शामिल हैं। उन दोनों की खैर है, उन दोनों ने ईद से पहले बहुत दिहाड़ी लगाई है। तो हाँ नहीं, उनकी तो दोनों को तो बनती नहीं है। अच्छा नहीं, आपकी बनती है, साढ़े शो ही नहीं आजकल ना। नहीं नहीं, लेकिन एक मान की हैसियत से तो मुझे तो ये हाँ नहीं, लगेगा मैं कि शायद समझता हूँ यहाँ पे कि होगा इसकी हाँ मेरा अर्शद को इसकी मेरी birthday- बनती है ईदी। तुम्हें तो दे दी है Birthday बर्थडे होगी। मुझे बर्थडे पे दे दिए, बर्थडे के पैसे थे, वो ईदी के पैसे थे। नहीं नहीं, हमारा की बनती है, मैं समझता हूँ Done. क्योंकि उनका में रिश्ता भी ऐसा है प्यार और का, हम दो। बहन भाई वाला। और हम दो और आप क्या चाहिए आपको, क्या प्लॉट चाहिए, क्या चाहिए? प्लॉट दिला सकते हैं तो दिला दें यार, इससे और क्या चाहिए? जो डॉक्टर बताओ साहब यार, मेरा जिस बात तो सुने ना, उससे बात चल करेंगे। दे जिस- दो, नक्शे पे प्लॉट दे। क्या जिस सोसाइटी में डॉक्टर साहबा की वीडियोस वायरल हुई थी वहीं पे दिला दें। वहाँ पे दिलाए उसके अपना वहीं पे प्लॉट दिला को नहीं दे। वहाँ दिलाए ना
प्लॉट है। नहीं वहीं पे दिला दे, वहीं पे दिला दे। नहीं आपने आपको plot जहाँ की बात कहते की हैं है ना? इतने माशाल्लाह मेरे पास मैच पड़े हैं, अच्छा जहाँ कहेंगे दे दूंगा नक्शे पे दिला दे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये बताएं कोई अगर किसी एक सिंगर के साथ आपको ईद गुजारना हो तो वो कौन होगा? एक फीमेल बतानी है और एक मेल। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह सब सिंगर के साथ हमारा इतना ज़्यादा प्यार है और मेरा नहीं ख्याल कि आपस में कोई जेलसी है या कुछ है। तो सारे लोग इस तरह जैसे फैमिली की तरह हैं, सबके साथ ही मिल के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और किसके साथ गुजारना पड़े ईद का दिन तो मेरा ख्याल है मलकू ही है। और ये हमेशा हमें अपने घर भी बुलाते हैं, खाने भी खिलाते हैं, हम लोग आपस में माशाल्लाह लतीफ़े भी सुनाते हैं, हम बहुत चिल करते हैं, हंसी मजाक। मेरा ख्याल है कि मलकू सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन है कि अगर आपने दिन गुजारना हो तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें जो नवाजा है वो इसलिए भी नवाजा है कि ये माशाल्लाह खुले दिल से सबको वेलकम करते हैं, खाना खिलाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। इवन देन के मेरे तो कोई प्रॉब्लम भी हो, कोई मसला हो तो मैं फ़ोन करती हूँ, मलकू भाई गाड़ी ख़राब है या ये है ये वो है, तो फौरन जो है ये ऐसे नहीं मैं नहीं ये आगे मेरी हेल्प करते हैं। वैसे गल थोड़ी ठीक है ना, मेरा मैकेनिका लिया तो ये जब भी कोई होता है तो मुझे कॉल करते हैं। नहीं आपके स्पेशल दोस्त ऐसे होते हैं कुछ जिनको दोस्त हैं और चाहे इनके अंदर दोस्ती निभाने का एक जो जज्बा है ना हर बंदे में नहीं होता। लफ्जी तो लोग कह देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये माशाल्लाह से ऐसे खानदानी बंदे हैं कि इन्होंने हमेशा, मैंने जो चीज़ देखी है कि सबको ये वेलकम करते हैं, इनके घर चले जाएं, खाना पैसे चीज़ें जो अल्लाह ने इन्हें अता किया हुआ ये ज़रूर दूसरों को जो है वो उसको तकसीम करते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन मेरे लिए तो यही है। आपके लिए तालियां। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर नबिया, आप बताएं कि एक दिन आपको मौका मिले कि आप सुबह उठें, आपके पास चॉइस हो कि इस पर्सनालिटी के साथ आप स्विच कर सकती हैं, स्वैप कर सकती अरे, हैं, बहुत अच्छा तो वो question। पर्सनालिटी कौन होगी? खोखर साहब। ऑफ कोर्स माय हस्बैंड। झूठ बोल अब वो बनना एक दिन वो बन के जीना चाहती हैं। लेकिन अच्छा, जो उनके दुख हैं उनके अलावा जो उनके दुख हैं वो झेल पाएंगी? ये बताएं ना। नहीं उनके अलावा मेरा ना कह दें। नहीं तुम्हारा नहीं कह रही मैं, उधर मुंह कर लो। मैं कुछ भी नहीं, मैं डॉक्टर नबीहा ही रहूंगी। मैं अपने आप नहीं भाई जी, क्वेश्चन है, आंसर देना आपने। भाई कोई क्या बन के जो है वो जीना चाहता चाहत फतेह अली खान के साथ कैसा है? रहेगा? मैं क्यों चाहता बहुत उम्दा। नहीं किसी के साथ भी नहीं। अच्छा हमारा आप बताएं कि आपको मौका मिले किसी एक पॉलिटिशियन के साथ लंच पे जाने का तो वो कौन होंगी या होंगे? अंदर नहीं है जो उनकी बात नहीं जो करनी, बाहर है सिर्फ उनकी बात नहीं करनी। मरियम नवाज। ओह माय गॉड, ठीक है। क्या बात। मरियम नवाज माशाल्लाह बहुत ग्रेट हैं और जब से वो आई हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए वाकई लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे कि इन्हें माशाल्लाह देखें अवार्ड मिला इतने साल बाद, तो हमारी गवर्नमेंट को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने मतलब उनकी गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है वो उनकी ये नहीं कह रही कि उन्होंने दिया है, मतलब Obviously। हाँ दिया, मतलब बिल्कुल जब से वो आई हैं वो लेडीज के लिए खवातीन को जरा ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही खवातीन है। के हुकूक जो हैं वो बहुत और अच्छे मीडिया से- इंडस्ट्री के लिए भी वो काम कर रही हैं और मतलब बहुत काम कर ज्यादा रही हैं और No doubt, no मैं doubt। मरियम She's very नवाज active। साहिबा को मैं मरियम नवाज साहिबा को ईद मुबारक कहना चाहूँगी और दूसरा उनको कहना चाहूँगी कि आई लव यू। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सब जो है पाकिस्तान जो पंजाब है वो बहुत चेंज हो बहुत गया अच्छा है है पंजाब। और जो बेहतरीन से बेहतरीन पंजाब के लिए है आप माशाल्लाह कर रही हैं और खुदा करे कि आप ऐसे ही हमारे पाकिस्तान की खिदमत करती रहें और ऐसे ही ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम करती रहें। और मेरी तरफ से भी मरियम नवाज को बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात। ठीक है। बनता है भाई। मलकू भाई जी तुसी नहीं कहनी? नहीं पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह मेरी तरफ से ईद मुबारक और अब देखिए मालिक तो कायनात इस मुल्क पाकिस्तान को हमेशा आबाद और शाद लाहौर को रखे एक दुल्हन की तरह सजा दिया है। और पूरा मुल्क जो है वो माशाल्लाह इस वक्त ईद मना रहा है। जी, जी, ईद माशाल्लाह। कुर्बान और बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छा निकले आप। नहीं सही में पाकिस्तान हमारा अपना है। जी जी। इट्स ऑनर फॉर मी, हमारी सीएम है, वी एडमिट। वजीहा से पूछ लें फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी आप बताएं कि आपको क्या लगता है, वैसे सवाल थोड़ा सख्त है कि आप ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की किसी पर्सनालिटी का नाम लें, आप बाहर से भी नाम ले सकती हैं कि किसी का ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको लगता है बहुत ओवरडन हो गया है, ये आप सही कर सकती हैं, ये नहीं होना चाहिए था।
ये इसने खुद बनाया बैठे बैठे सवाल। नहीं, ये सारे मैंने खुद बनाए हैं, इसमें नहीं लिखे हुए हैं, मुझे कॉन्सेंट नहीं लिया। ये बताया ना, इनका भी ये मैंने खुद बनाया है, इनका भी खुद बनाया है। नहीं नहीं क्या बात है, बता दें। अब पाकिस्तान में भी किसी का बता सकती हैं कि यार इसका ओवरडन हो गया है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे नेम तो नहीं ले सकती किसी का, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि ओवरडन हुआ हुआ है। कुछ बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज है, ऐसा नेम शेम तो नहीं कर सकते हम, बट हुआ हुआ है। या बहुत से ऐसे लोगों का हुआ हुआ है। क्या हुआ है? फिलर्स पूरे हुए हैं। बोटॉक्स हुआ हुआ है, फिलर्स हुए हैं, जिसकी वजह से उनका फेस फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। तो हुमैरा जी, आपका एक गाना है नाके तोड़ के, वो बड़े इंटरेस्टिंग उसके लिरिक्स भी हैं, अगर वो भी आप हमें सुना दें। बिल्कुल, बड़ी रिक्वेस्ट है उसकी आ रही है कि वो गाना सुनाऊं, तो मैं आपको वो गाना नाके तोड़ के आई। जी प्लीज। ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਸ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਵਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਜੋ ਕਰਾਏ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਹੂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਕੇ ਤਾਕੇ इश्क तेरे ने खिंचे हो जई लाई है ओडा थानेदार मैनू लगा इस बाई वे वन फट काल चले मच गई दुहाई है बचदी बचाउंदी भी बात तेरे कोल आई वे जीटी रोड ते गड्डी दे नाल गड्डी जोड़ के आए यार तेरे मिलने ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚੇਜ਼ ਵੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਚਲਾਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਵੇ ਸੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਅੱਜ 200 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਖੱਪ ਗਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ वेलकम बैक जागो लाहौर ईद स्पेशल में आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं और अपने प्यारे मेहमानों से जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। डेर कर लें कुछ, डेयर कर लेते हैं। हाँ, तो ये- मलकू भाई बैठे हुए हैं और सबसे पहली डेयर इन्हीं से ही हम कराएंगे और इनसे अपने- कराएंगे नहीं, तो बिल्कुल और- शुरू करें यार। सब नहीं, हाँ 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 ठीक है, Ladies दूसरी first। भी डेयर ही। Ladies से करवाएं। नहीं पहले देखिए, हम हर चीज शुरुआत से कर इधर रहे हैं ना। लेडीज फर्स्ट, क्योंकि ये ज्यादा बहुत बोलती है, इससे वो पूछिए, जो ये बहुत क्या कहते हैं daring उसको, है। माहिर नफ्सियात है, पहले इधर ही आए ना जरा आप। ये मायरे ये दोनों शोहरात मुझे फंसा रहे हैं और कोई बात नहीं है। चलें ये बीवियों को बहुत मशवरे देती है। अपने मेरे पास देखें, अब हुमैरा जी ने कहा है तो मुझे बहाना पड़ेगा। मैं सवाल मैं पूछना चाह रहा था, मलकू जी को कहना चाह रहा था, लेकिन ये डेयर आप पे आ गई है। ले जी अपने दाएं तरफ बैठे शख्स से मोहब्बत का इजहार करें। दाएं तरफ ये नहीं हो सकता। ओ मोहब्बत भाई,
भाई बहन की भी हो सकती है, थोड़ी है। भाई बहन की भी हो सकती है, बिल्कुल मोहब्बत ऐसे ही जो है वो तो हर रिश्ते नहीं। की देखिए है। मलकू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। भैया हमारा प्यार इसी तरह हमेशा सलामत रहे, बस मेरी यही दुआ है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे और अल्लाह तुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये भैया बहन की इज्जत नहीं रख रहा। ये वाहिद भाई है, ये वाहिद भाई है जो बहन की इज्जत नहीं रख रहा। देख जब मैं सच बोलूं, इतनी ग्रेट है, मैं सच फिर थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात करूंगा, इतनी ग्रेट खातून है जिससे अपनी फैमिली बहन भाइयों को लेके चली है, तो इसके लिए मैं तो बहुत इसी कामयाबी में खुश हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा हुमैरा, जो आपके सामने शख्स बैठे हैं, आपने उनके लिए कोई पिकअप लाइन बोलनी है, कुछ भी फनी बोलना है? पिकअप लाइन बोलनी है, फनी बोलना है, फनी कोई पिकअप Anything. कुछ भी, किसी के लिए भी जो आपके सामने बैठे हैं। मलकू जी हैं, मलकू के लिए। मलकू के लिए बोल। वो बहुत अच्छे सिंगर है और बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला ने उन पे ऐसे ही नहीं करम नवाजी की, उनके अंदर कुछ ऐसा है जो खुदा को पसंद है, तो इसीलिए अल्लाह ने उन पे करम नवाजी की है। बड़ी ईद पे अक्सर औरतें जो है ना वो ये कह के मतलब कपड़े नहीं लेती या चेंज नहीं करती कि हमने क्या करना है, हमने तो पूरा दिन किचन में ही रहना है, मेहमानों को ही देखना है, और फिर वेदर भी ऐसा है। तो आप उन औरतों को क्या एडवाइस करेंगी कि कैसे वो अपना भी ख्याल रखें, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके मैनेज करके चलें? देखिए सबसे पहले अगर आपको ये लगता है कि भाई आपने बहुत महंगा जोड़ा ले लिया है और अब इस महंगे जोड़े को आप किचन में पहन के नहीं जा सकती हैं, तो आप उस थोड़ा कम बजट का जो है वो जोड़ा ले लें, लेकिन आप तैयार हों, आप अच्छे से प्यारी लगें, और किचन में आप जब खड़ी हों तो पता हो कि ये किसी महारानी का किचन है, ये किसी नौकरानी का किचन नहीं है। और मैं ख़वातीन को जब देखती हूँ ईद पर कि वो नौकरानियाँ बनकर अपने ही घर में किचन में काम कर रही होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। भाभियाँ हों, बहनें हों या घर की कोई भी ख़वातीन हों, सबसे पहले सुबह उठ के तैयार हों, अच्छे से जो है वो मेकअप भी करें, अपने कपड़े चेंज करें, उसके बाद खाना बनाएं, मेहमानों को भी डील करें। ये जो बाद में कपड़े चेंज करने वाला एक प्रोसेस होता है ना कि नहीं किचन के कपड़े अलग और बाद में अलग, ये ना करें। अद्दी बेस सालन से चलेगी नहीं नहीं, इतनी बेस बनाने की जरूरत क्या है? हल्की बेस बेस गोश पड़ के भाई आपने मेकअप करना है, कपड़े पहनने, फिर किचन में जाना है बस। मलकू की बातों में कौन नहीं क्या पकाया? अच्छा बेस गोश ओके की पकाया? बेस गोश पकाया। अच्छा जो की बनाया मैं है की पकाया जी? मैं सुर्खी ते गोश्त दा पलाव का। अच्छा तो नाल प्याज कटा ते आंसू भी आ रहे थे, की कह रही है? कजला गोश्त बनाया आज। बहुत आला। तो देखिए ना, एक नई डिशेस जो है वो इंट्रोड्यूस होंगी आपके पाकिस्तान में, कुछ नया करें ना, डिफरेंट करें। तो अच्छी बात है, अगर रांझा गोश्त हो सकता है तो रांझा गोश्त हो सकता है। ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल। चले साथ ही आजकल सोशल मीडिया वैसे सुर्खी पाउडर का काम तो इनका है। लेकिन बेस जो है वो हमारी फिक्स होती है, वो नहीं गिरती। वो नहीं गिरती। वो बहुत समझदार पक्के है। काम करती है। बेस भी समझदार है, लड़कियों की जो गाल बेस होती है ना सुनो। वो बड़ी समझदार है, ऐसे नहीं गिरती एक सालन बात में। कहूँ, हर बंदी तो नहीं इतनी महंगी बेस ले सकती ना जैसी आप कह रही नहीं हैं। नहीं, बेस वैसे ही समझदार है, उसे पता पता है मैं लड़की के मुंह पे लगी हुई हूं। अच्छा वो लाली वो नहीं 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 उतरेगी। नहीं 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 वो लाली जो होता है, नहीं जो बेचारी लाली लगाती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो 90% लोग हमारे नहीं अफोर्ड करते। 10,000 की बेस कौन लेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले खाना वाना बना ले मेरी बहन भाइयों, उसके बाद अब किचन में आ जाए। क्या सॉरी, पहले खाना बनाए फिर तैयार होके सामने मियाँ के बैठ जाए। नहीं वो फिर बकरा भी नहीं, माइंड कर बिल्कुल जाएगा ना, नहीं। खाना बिल्कुल माइंड कर जाएगा। भाई लड़की प्यारी नहीं है जो खाना बना रही है, हाँ। थोड़े प्यारे से तैयार हूँ फिर खाना बनाए। 3 मेहमानों से क्वेश्चंस हो गए हैं, आपकी हैं और वजीहा रह गई हैं। आपसे मैं आपके मतलब का सवाल पूछ लेता हूँ। बूझो तो जानो ये हमेशा बहुत अच्छा इसका आंसर देते हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा, तारों का जाल बिछाए, तारों का महल बनाए। तारों का जाल बिछाए, तारों का महल बनाए। बिजली घर। क्या? बिजली घर। बिजली घर। एक चीज है जो बनाती है, तारों का जाल बिछाए और तारों का एक जाल। चीज है जो बनाती है, कोई आज सोच के रखा हुआ है। जानवर, मकड़ी। मकड़ी। ओह यस, पॉइंट इनको चला गया। ओके। अब आपके लिए फिर कुछ नया निकालना नया क्वेश्चन, इन्हीं पे क्वेश्चन करे सारे। नेक्स्ट पूछो। चलें डॉक्टर वजिया आप बताएं, ये दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। इतने ट्रिकी आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। पत्थर कौन में सी ऐसी चीज है जिसको हम रखते हैं
उसमें पानी भी बन जाता है, वो भी पानी बन जाती है। बर्फ बर्फ बिल्कुल। दुनिया फानी है, ये तो मुझे पता लग गया। पत्थर में पानी है। राइट, हो गया वो तो ये प्लास्टिक सेगमेंट। नहीं रखते बर्तन में। प्लास्टिक में पानी है। प्लास्टिक में उड़ता चले इस सेगमेंट को हम अब क्लोज करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पे भी या मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक इशू बड़ा चल रहा है। एक एक्ट्रेसेस हैं, उनका इशू एक चल रहा है एमपीए के साथ। जी वो आपने कुछ केस फॉलो किया, जरा थोड़ा जी, सा बिल्कुल किया। एज ए माहिर नफ्सियात जी इस पे थोड़ा सा जरा बताइए हमें। देखिए, ये एक जिस तरीके से दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं, उसमें रिलेशनशिप तो वाजे है कि रिलेशनशिप तो है। कितने साल रहा, कैसे रहा, किस तरह का था, किस नौइयत का था, ये वो दोनों ही जानते हैं और दोनों ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए, क्या सराइयाँ करना और किसी के बारे में गलत बातें करना बहुत आसान है, लेकिन किसी के दर्द को समझना या वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है बड़ा मुश्किल है। जब आप लोगों का रिलेशनशिप होता है ना, तो उसमें एक दूसरे के लिए हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं और पैसा भी खर्च हो रहा होता है और नाज नखरे भी उठाए जा रहे होते हैं। जब एक मर्द किसी औरत पे पैसा लगाता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहन बना के तो पैसा दिया नहीं जाता। जाहिरी बात है, जिस पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा होता है वो आपकी कोई फ्रेंड है, कोई आपकी पसंदीदा औरत है या आपकी होने वाली बीवी है, कोई भी इस तरह का आपके उसके साथ रिलेशनशिप है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया वो कर दिया, उसके बाद अगर आप उसको अदालत तक लेके जाते हैं कि जी मेरे इतने करोड़ों रुपए खा गई और मेरे इतने पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट लगा दी, तो आप जब भाई करोड़ों रुपया दे रहे थे उसको, तो तब आपको नहीं पता था कि ये करोड़ों रुपया आप क्यों दे रहे हैं इस खातून को और वो करोड़ों रुपया आपसे क्यों ले रही है। पहली बात तो यहाँ पर ये साहब गलत है। दूसरी बात, मोमना अगर ये कहती हैं कि वो उनको धमकियां दे रहे हैं या उनको जो है वो ये कह रहे हैं कि वो कहीं और शादी ना करें, देखें ये एक एसोसिएशन होती है। बंदा जब किसी को भी देखता है ना कि उसका प्यार या उसके साथ चलने वाला इंसान जो है, अब देखिए अगर वो ये कहती हैं कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था और मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा हैं, और जब उन्हें पता चला कि ये शादीशुदा हैं तो उन्होंने ये क्लैशेस जो है वो शुरू हो गए। तो जब आप झूठ बोलते हैं, जिस बुनियाद पर आप अपना रिश्ता कायम करते हैं वो झूठ है, और झूठ पे जो रिश्ते चलते हैं वो एक दिन आकर जो है वो ख़त्म होने होते हैं। जब आप शादीशुदा हैं, सबसे पहले ये जो शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों को डिनाई करते हैं ना और दूसरी औरतों के पास जाके उनको कसीदे सुनाते हैं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये मोहब्बत नहीं है। मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, ये कोई मोहब्बत नहीं है, वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा। जो अपनी बीवी का नहीं हो पाया वो आपका कैसे हो पाएगा? और जिनको पता होता है कि ये फलां बंदे का जो है वो शौहर है या फलां बंदी इसके साथ जो है वो अटैच है, कुछ ख़वातीन जानबूझ के भी जो है वो उनके साथ अटैच हो जाती हैं। हमारी जो एक्ट्रेसेस है ना, देखें वो ऑलरेडी पैसा कमा रही होती हैं। हमारी जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, वो लोगों के पैसे पे नहीं पल रही होती। लोग उनके पीछे आते हैं, लोग उनके फैंस होते हैं। और अगर आप इस केस को ज़्यादा स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी साहब हैं ये खुद उनके पीछे लगे, वो इनके पीछे नहीं आई। और जब आप खुद किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती है या नहीं मिलती, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती भाई। दूसरे जो इनके वकील साहब हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी डेफामेशन, अब डेफामेशन का केस है ना कि जाहिर है मोमना इकबाल को धमकियां भी दी गई, उनकी इज्जत भी खराब की जा रही है, सब कुछ है। आप एक औरत की इज्जत खराब कर रहे हैं, आप एक वकील होकर ये कर रहे हैं, आपको तो सूट ही नहीं करती ये बात कि आप सारी दुनिया के सामने एक औरत की तजलील कर रहे हैं। अगर औरत रेड लाइन है मरियम नवाज शरीफ की, तो फिर मरियम नवाज शरीफ को यहाँ अपने इस जो एक एमपीए हैं उनके हवाले से जो है वो डिसीजन लेना होगा। ये रिलेशनशिप का मामला हो, वो तो कह चुकी हैं, वो कह चुकी हैं, वो कह चुकी हैं कि मैरिड पर जो भी होगा उसका देखिए मैरिड नहीं, देखिए यहाँ पर जब मैंने लोगों की बात सुनी ना, तो वहाँ पर जो है वो एमपीए साहब कह रहे हैं कि जी इन्होंने मेरा पैसा खा लिया, इन्होंने मुझे फलाना ब्लैकमेल किया, इन्होंने मुझे ये किया। ये ना मिल बैठ के मसला हल होगा, ये अदालतों के मामलात नहीं होते। लेकिन क्योंकि जहां पर किसी कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, आपके लाश तक नहीं मिलेगी और फलां तक नहीं मिलेंगी, अगर उसके कोई सबूत हैं तो फैसले अदालत से आएंगे, मैंने तो फैसला नहीं करना। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप था ना उसको इज्जत से खत्म करते हैं। बिल्कुल। ये और डॉक्टर आप ये बहुत देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीचड़ ना उछालें। यस, ये बड़ा दोनों साइड से ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी चाहिए, क्योंकि उनको भी चाहिए। उसके केस के मेरिट्स क्या हैं या जो हकीकत क्या है वो उन दो लोगों के अलावा ना मैं समझ सकता हूं ना आप उस तरह से समझ अच्छा, एक और बात आपके शो से ये मैं उन एमपी साहब को मैसेज देना चाहूंगी कि दलेर आदमी जो होता है ना वो औरत के सामने खड़ा नहीं होता। दलेर आदमी बात को छोड़ देता है। अगर आप औरत से लड़ना शुरू कर देंगे तो आप कितने कमजोर हैं ये साबित हो जाएगा। औरत से ना लड़े, जो मर्द औरत से लड़ना शुरू कर दे वो कैसा मर्द, बट अगेन ना लड़ें, उनकी साइड बात को खत्म करें। मुझे लगता है कि दोनों को पैचअप करना चाहिए, सोशल मीडिया से ये तमाशा खत्म होना चाहिए, और ना आप उनको धमकियां दें, ना वो आपको जो पैसे लग गए, जो चीजें हो गई वो हो गई, इसको वाइंड अप की तरफ जो है वो मामले को लेकर। और डॉक्टर ने भी एक और चीज है कि मर्द नो की रिस्पेक्ट नहीं करता।
उमूमन तो कोई भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम औरत है तो हम एज औरत बात करेंगे कि मर्द नो की रिस्पेक्ट नहीं करता। और अक्सर सोशल मीडिया पे ये भी कहा जाता है और जो माहिर नफ्स से आते हैं वो ये भी कहते हैं कि आपने किसी मर्द की असलियत देखनी हो तो उसको ना कहो, जो चीज़ वो आपसे डिमांड कर रहा हो आप उस पर नो कहो, और आप फिर देखो कि वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करता है। मैंने आपको वही कहा ना कि मर्द की शान नहीं तो औरत एक से और लड़ना। केस जो कि बहुत ही बुरा केस था और खौफनाक केस था सना यूसुफ का, और उसमें अब उसको सजा भी हो गई है, सजाए मौत सुना दी गई है। तो उसमें भी तो यही चीज़ हुई थी कि उसने इनकार कर दिया था। नूर, बहुत सारे केसेस आपके पाकिस्तान में ऐसे रिपोर्ट हो चुकी हैं जिसमें खवातीन ही जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बन रही हैं और हमारी खवातीन ही जो है वो उनकी ज़िंदगियां भी उनसे छीनी जा रही हैं। ये हमारी बहुत सारी टिकटॉकर्स के साथ भी हो चुका है, बहुत सी स्टेज आर्टिस्टों के साथ भी हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर मोमना ने इसको रजिस्टर्ड किया है तो प्लीज़ इसको देखें कि ये मामला क्या है। खुदा ना खास्ता कल को जो है वो कोई गुस्से में आके कोई स्टेप ले लिया जाता या कोई और मसला होता, तब भी तो आप लोगों ने कहना था कि ये क्या हो गया। तो अभी आप जो है वो कम से कम एक औरत की डिग्निटी को समझें। हमेशा औरत गलत नहीं होती और हमेशा मर्द भी गलत नहीं होता। मैं दोनों ही तरफ जो है वो ये कहूँगी कि मैं गलत किसी को भी नहीं कह रही। रिलेशनशिप में आप दोनों थे और आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे भी थे। अब अगर मोमना आपसे शादी नहीं करना चाहती तो ये उनकी मर्जी है। देखिए, आप जबरदस्ती नहीं बांध सकते किसी को। वो जहाँ शादी करना चाहती हैं आप उन्हें करने दें। रिस्पेक्टफुली एंड क्या कर करना लेंगे चाहिए आप चीजों को। क्या जबरदस्ती तो आप रिलेशन नहीं बना सकते किसी के भी साथ। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अदालत भी क्या जो है वो इस फैसला करेगी, वो भी सबूत और बयानात के मुताबिक ही करेंगे ना सारा कुछ। तो ये जल्द जो है वो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये जो वकील साहब जो है वो जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं ना, ये ना करें। आप इस कानून को जो है वो समझें कि किसी भी औरत को अगर आप इस तरह से उसकी तजलील करेंगे मीडिया पर आकर तो ये अच्छी बात नहीं होती। औरत की इज्जत करना एक बहादुर मर्द की शान होती है और इज्जतदार और खानदानी और नस्ली आदमी औरत की इज्जत करता है। जो औरतों का मजाक उड़ाते हैं ना, ये नस्ली मर्द नहीं है। तो खुदा के लिए अपनी जो है ना वो रेड लाइन क्रॉस ना करें। कोई भी मर्द हो, चाहे वो बुकला बरादरी हो, चाहे वो डॉक्टर्स बरादरी हो, कुछ भी हो, और नो की रिस्पेक्ट करें, लड़कियों के नो की रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। और औरतें भी मर्दों की इज्जत करें। बिल्कुल ऐसे। अगर उन्हें बहुत ज्यादा अपनी जान का कोई खतरा मौजूद है तो कानूनी रास्ता जिस तरह से लिया जा रहा है उस तरह ले। लेकिन मसला पता क्या है, जब कोई मशहूर आदमी होता है ना और उसकी कोई बात बाहर निकलती है तो लोग उसे तमाशा बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि जरा सी बात थी अंदेशा या जब ने इसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेबे दास्तां के लिए। तो ये बस दास्तां बन गई है। क्या बात है, इस शेर पे तालियां। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत बोलती है मलकू भाई, लास्ट पे अब हम चुके, उसके बाद कुछ आपसे हमने गाने सुनने। पहला गाना जो आपका जिंदगी का जो हिट चुबारा, बिल्कुल राइट, एक तो वो भी आप थोड़ा सा गुनगुना के सुनाए, लेकिन उससे पहले उस गाने को बनाने का जो प्रोसेस रहा, उसके जो लिरिक्स रहे, कितना टाइम लगा उस गाने तक पहुंचने के लिए, वो थोड़ा सा जर्नी उस गाने तक का भी बताएं। मैं उस गाने तक पहुंचते मुझे 12 साल लगे। अच्छा। और माँ जी फरमाते थे कि 12 साल के बाद रूड़ी की सुनी जाती है। मेरी माँ का मेरी ज़िंदगी बहुत असर है। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सच बोलना, पैसे नहीं है चोरी न करना, मांग लेना। पैसे करता हूँ, मेरा पता है, इनको पता है, नबिया को पता है कि 10-12 साल से ये भी जानती है मुझे। बिल्कुल। तो मुझे एक हारमोनियम गिफ्ट हुआ। अच्छा। मैं चुबुर्जी शाम नगर रहता था एक क्वार्टर में जब मैं पढ़ रहा था। फिर मैंने डिफरेंट सिंगर्स के लिए कुछ लाइनें शायरी वायरी करना शुरू कर दी। फिर वो 4000 रुपया मैंने इकट्ठा किया और एक हारमोनियम मुझे खान साहब ने गिफ्ट किया था। अगर वो जिंदा है, देख रहे हैं तो उनका शुक्रिया, अगर दुनिया में नहीं है तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। वो मैंने 4000 प्लस वो हारमोनियम दे के तो पहला गाना सुहेल से अरेंज करवाया। 1 साल गाना वो हम सुनते रहे लगा के, खुद ही दोस्त नाचते कि यार गाने में दम बड़ा है। अब पैसे नहीं थे, उसके वीडियो के पैसे नहीं थे, तो थैंक्स टू माय फ्रेंड राशिद चौधरी, आजकल वो माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उसकी शादी कपड़े लिए हमने और उन्होंने हम मिलजुल के, मतलब वो गाना पहला शूट हुआ और इस तरह मैं मार्केट में। क्या बात। ना छुप कुड़िए ना शर्मा, आज भी आवाज देखो ना खुद लाइव। ना छुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचू चातियां ना पा कुड़िए, ते जरा सामने चाबारे उत्ते आ नी असां तैनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए नी असां तैनू तकना है। आपका एक तो नया गाना भी आया है, उसके बारे में आपने बताया कि किस तरह से लिरिक्स लिखे, तो वही हमें सुना दीजिए।
ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ जिस्म पुजारी दुनिया सारी तू ही दुनिया वर्गाए तेरे बिन नहीं सरदा मेरा तेरा किवें सरदा है तू सानू वर्त के छड़िया पुराने रूट दे वांगू तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू प्यार ते तेनू कदी भी नहीं सी सारियां ही फनकारियां सी गली मैं नहीं झूठिया तेरियां गली गली विच यारियां सी तू सानू सीने मिलाया ते फिल्मी शूट दे वांगू तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू सौदे सारे नीतां दे नहीं वसदे घर बदनीतां दे मलकू ने एक नसीब नहीं होंदे कदी भी नमक पलीतां दे ए रूड़ियां उत्ते न रुलदे हाय पाटे बूट दे वांगू तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू तू सच्चा प्यार भी कीता एक झूठ दे वांगू तू सानू ला के सुटिया पुराने सूट दे वांगू। आमिर, बहुत ही मज़ेदार शो था। दिल तो नहीं कर रहा कि इन सबको खुदाफिज कहें लेकिन और अपने व्यूअर्स को भी खुदाफिज कहें, लेकिन ऑब्वियसली कहना है और दोबारा भी मिलना है। क्यों और जितने अच्छे मेहमान हैं हमारे, जितने थॉटफुल हैं, इनसे एक मैसेज जरूर हम लेते हैं बिल्कुल ईद के हवाले से, या जो जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो कुछ सीखा है वो हमारे साथ शेयर करें। जी ज़रूर, बिल्कुल मेरी तरफ से ईद मुबारक। और कोशिश करें कि बेशक बकरे कम कर लें, 4 की बजाय 2 कर लें। अपने बहन भाइयों को मत भूलें, अपनी फैमिलीज़ को मत भूलें, अपने रिश्तेदारों को मत भूलें। उनका हिस्सा उनको पैसों की सूरत में भी दें, गोश्त भी दें, फ्रिजों में न रखें। राइट, बिल्कुल, क्या बात। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि ईद का दिन है, तो जो भी तलखियाँ हैं, जो भी आपके रवैयों के हवाले से परेशानियाँ हैं, आप एक दूसरे से जो है वो खाइफ हैं, मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं है। ये सब अकड़, ये अना सब दुनिया में रह जानी है। जाना है तो सिर्फ आपका अखलाक जाना है। बेहतरीन शख्स भी वही है जिसके अखलाक बुलंद है। तो हमने अपने अखलाक पे काम करना था, जो हमने किया नहीं है। वो ईद का मौका हो, त्यौहार हो या कोई भी इवेंट हो, जब आप खुश अखलाक हैं तो फिर सब कुछ जो है वो आसान है। तो अपने लिए आसानियाँ खुद पैदा करें, क्योंकि आखिरत ही असल जगह है। ये बस सब शोबाजी है, शोशाई है, सेट लगे हुए हैं। क्या बात है। हमारा आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे शो में कि अगर इंसान डाउन टू अर्थ होता है तो वही आगे बढ़ता है। तो इंसान को कभी भी अपने अंदर मैं नहीं लेके आनी। असल तो है इंसान डाउन टू अर्थ, वो कबर है,
बस और इंसान में मैं नहीं आनी चाहिए। जिस इंसान में मैं आती है समझे, उसके बाद उसके आगे फुल स्टॉप लग जाता है। राइट, बिल्कुल बहुत ऐसा आला। तो जी हुमैरा जी, हुमैरा जी मैसेज आप क्या मैसेज देंगे? अपने चाहने वालों के लिए भी और इसके अलावा ईद से रिलेटेड भी अगर कुछ आप करेले गोश्त खा के सुन हो ये। मैं ईद पे यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद जो है वो खाली सिर्फ खुशियाँ मनाने का या गोश्त खाने का नाम नहीं है। जब खुदा कुर्बानी ऐसी कबूल नहीं करता जिसमें कोई ऐब हो, तो करने वालों के ऐबों को कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझें, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है कुर्बानी और सब्र, ये दो चीज़ें हैं। अगर वो हम में है तो ही हम मुसलमान हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। क्या बात, ग्रेट। जी डॉक्टर वजिया। अच्छा, मैं ये सबको मैसेज देना चाहूँगी कि इस ईद पे अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाएं और अपनी हाइड्रेशन ज़रूर मेंटेन करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, जिन्होंने इतना अच्छा आखिर पे मैसेज भी दिया। तो जनाब ये खुसूसी ट्रांसमिशन ईद के हवाले से जागो लाहौर की जारी थी। हमारे साथ बहुत ही उम्दा मेहमान मौजूद थे, जिसमें हर मेहमान ने हमारे साथ अपनी जो लाइफ की जर्नी है वो भी शेयर की और ख़ास तौर पर ईद किस तरह से मनाते हैं वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो हमें अपने नाज़रीन से इजाज़त लेनी है। बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। और जाते जाते गाना सुनते जाइए। बिल्कुल। यारी रखिए तरक्कीए दलेरां दे नाल, ओ यारी रखिए तरक्कीए दलेरां दे नाल। असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल, असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल। यारी रखिए तरक्कीए दलेरां दे नाल, असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल, असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल। यार साडे साडे उत्तों जिद मार देंदे ने, टुरदे ने नाल जदों हां ठर देंदे। कर सकदा नहीं कोई साडा विंगा हिकवाल, ओ कर सकदा नहीं कोई साडा विंगा हिकवाल। असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल, असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल। होवे जदा यारां दियां बाजुआं च जोरे, असले दी दसो सानू वत केड़ी लोड़े। पंगा साडे नाल लवे दसो किदी ए मजाल, ओ पंगा साडे नाल लवे दसो किदी ए मजाल। असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल, असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल। दुनिया ते हर पासे चर्चे ने जट दे, यार खड़े सारे सीना तन नाल जट्टे। असी कर दे शरीकां दा है बड़ा बुरा हाल, असी कर दे शरीकां दा है बड़ा बुरा हाल। असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल, असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल।
24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल असी 24 घंटे रांदे आ शेरां दे नाल यारी रखिए दलेरां दे नाल असी 24 घंटे रांदे आ शेरां